أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तमाम खुहारान खैर वाफियत से होंगी। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस साल जो हमने कुरान मजीद की तिलावत के ग्रुप में शामिल होकर कुरान मजीद की तिलावत का अहद किया है, परवरदिगार हमें मजीद नेक तौफीकात इनायत फरमाए कि हम इस पूरे साल कुरान मजीद की बेहतरीन अंदाज में तिलावत कर सके। आइए सबसे पहले जो है वो कुरान मजीद की तिलावत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान की तिलावत से क्या मुराद है, कैसे तिलावत की जाती है, क्या इसके आदाब है, ताकि हम मजीद जो है वो क्लास का आगाज कर सकें सही तरीके से। देखें, कुरान की तिलावत या क़राअत का लफ्ज़ आपने सुना होगा। ये कुरान मजीद पढ़ने को कहा जाता है। किराअत यानी कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद को पढ़ना, ठीक है। और हमने जो अपने ग्रुप का नाम रखा है वो भी तिलावत है कुरान मजीद रखा है, ठीक है। यानी कुरान मजीद की तिलावत करनी है। तो मेन जो मकसद है ग्रुप का वो यही है कि हमें रोज़ाना डेली बेस के ऊपर कुरान मजीद की तिलावत करनी है। और जो हमारे ग्रुप के एडमिन होंगे इंशाल्लाह वो ग्रुप में मैसेज भेजा करेंगी रोजाना। और आपको उस मैसेज को देखते हुए जो मैसेज के अंदर पेज नंबर या उस मैसेज के अंदर सूरह का नंबर, आयत नंबर जो लिखी गई होंगी, जो मेंशन होंगी, वो हमें उसकी तिलावत करनी है, ठीक है। लिहाजा खुदा ने यानी कुरान मजीद के अंदर भी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम जितने भी लोग हैं उन सबको कुरान मजीद की तिलावत की सिफारिश भी की है खुद कुरान करीम के अंदर। पैगम्बर को और आम लोगों को सिफारिश की गई है। और इसी तरीके से अहादीस के अंदर भी अगर हम देखें तो कुरान मजीद की तिलावत का बहुत ज़्यादा सवाब बयान हुआ। इंशाल्लाह हम देखेंगे दो तीन अहादीस को भी कि जिसके अंदर कुरान मजीद की तिलावत का बेइंतहा सवाब शुमार किया गया है। अगर हम कुरान की तिलावत के आदाब की बात करें तो बहरहाल जाहिर सी बात है उसके मखसूस आदाब हैं, उसके मखसूस अहकामात हैं। और कुछ खास सूरह कुरान मजीद की बहरहाल ऐसी भी आ जाती हैं और आयतें ऐसी भी आ जाती हैं कि जिनको पढ़ना, अ, जिसको हम कहें कि अगर हालत नजासत के अंदर कोई हो तो उसके ऊपर जो है वो पढ़ना या सुनना उसके लिए मसलन जो है वो हराम हो जाता है, ठीक है ना। बहरहाल लिहाजा अगर सजदे वाली आयत कोई पढ़ता है या सुनता है तो उस पर सजदा क्योंकि वाजिब हो जाता है और वो सजदा फौरन अंजाम देना होता है। इसीलिए जो है वो ये जो अज़ाइम वाली सूरह हैं जिसके अंदर सजदा वाजिब होता है उसे नहीं पढ़ना चाहिए। लिहाजा और जो है वो कुरान मजीद के बहरहाल बहुत सारे जो है वो मखसूस आदाब हैं, ठीक है। जैसे कि कुरान मजीद की जब हम तिलावत करें तो बावुजू होकर कुरान मजीद की तिलावत की जाए, किबले की तरफ रुख करके कुरान मजीद की तिलावत की जाए, ये सारे इसके आदाब हैं, ठीक है। जैसे हर किसी चीज़ के कोई ना कोई अदब होता है, इसी तरीके से कुरान मजीद का भी बहरहाल एहतराम है, अदब है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये चाहता है कि कुरान मजीद की तिलावत करे तो पहले वो बावुजू हो, इसी तरीके से किबला रुख होकर बैठना है, ठीक है। इत्र लगाने, खुशबू लगानी, अपने आप को मुअत्तर करना है। और इसी तरीके से जब कुरान मजीद की तिलावत करनी है तो उसके मानी में गौर व फिक्र करनी। ये तकरीबन कुरान मजीद के तिलावत के मुस्तहब्बात हैं। और माह मुबारक रमज़ान में जैसे कि आप तमाम ख्वाहान को मालूम है कि माह मुबारक रमज़ान में तो कुरान मजीद की तिलावत की और ज़्यादा फजीलत बयान की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग कुरान मजीद की तिलावत करें। इसी तरीके से कुरान की अगर हम तिलावत की फजीलत की हमने बात की, अगर हम इसकी अहमियत की मजीद बात करें तो कुरान मजीद की जो तिलावत है वो दिली सुकून इंसान को अता करती है। इंसान का दिल
जो है वो सुकून की हालत में आ जाता है। उसको खौफ वहशत जो इसके अंदर जो उभर रही होती है वो उससे दूरी उसे मिलती है। इंसान जो है वो अमन की कैफियत महसूस करता है। उसकी बसीरत, उसकी आगाही में इजाफा होता है। उसकी हाफजे में जो है वो तकवीत आती है। इसी तरीके से खुदा की कुर्बत उसे नसीब होती है। अगर कोई शख्स जो है वो कुरान मजीद की तिलावत करता है तो उसके बहुत सारे जहाँ फवायद हैं, उसमें से एक फायदा ये है कि उसके ईमान में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा होता है, इंसान के ईमान में। बहरहाल इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो कुरान मजीद की जो है वो तिलावत करने की आसार और बरक़ात बहरहाल जो है वो शामिल है। हम जो है वो एक हदीस जो है वो आपके सामने बयान करेंगे। रसूल अकरम ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि किताब उसूल काफी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि पैगंबर ये फरमाते हैं कि अपने घरों को कुरान की तिलावत के जरिए मुनव्वर करो। यानी तुम जो है वो कुरान मजीद की तिलावत किया करो। क्या हो गया, तुम कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते। लिहाजा रसूल खुदा सिफारिश कर रहे हैं हमसे, जितने मोमिनीन है मोमिनात है उन सब से, कि अपने घरों के अंदर कुरान मजीद की तुम तिलावत करो और इन्हें कब्रिस्तान में तब्दील मत करो। ठीक है, जैसे कब्रिस्तान में आमतौर पर क्या होता है, हर वक्त सन्नाटा, खामोशी, ठीक है, सुनसान, वहशत, खौफ। तो रसूल खुदा यही फरमा रहे हैं कि अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करो ताकि तुम्हारे घरों से वहशत खौफ दूर हो। लिहाजा अ, रसूल खुदा यहाँ पर बहुत अहम जो है वो हदीस बयान फरमा रहे हैं कि अपने घरों को कुरान की तिलावत के जरिए मुनव्वर किया करो और इन्हें कब्रिस्तान में तब्दील मत करो। जिस तरीके से यहूदी और नसारा जो है वो करते हैं, असल में वो यहूदी और नसारा जो इबादत करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कलीसियाओं और इबादत गाहों में ही नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपने घरों को जो है वो इबादत और कुरान की तिलावत से खाली रखते हैं। उनकी तिलावत से मुराद उनकी मसलन जो तौरात और इंजील वगैरह। क्योंकि जिस घर में सबसे ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत होगी उसमें खैर व बरकत में इजाफा होगा। देखिए, कुरान मजीद की तिलावत का हमने अभी एक फायदा बताया था कि खैर व बरकत में इजाफा होता है। रसूल खुदा की हदीस से ये साबित होता है कि अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तिलावत करता है तो उसके घर में खैर व बरकत आती है, उसके रिज्क में बहरहाल जो है वो इजाफा होता है। इसके घर के अफराद जो है वो सआदतमंद होंगे, ठीक है, कामयाब होंगे, सआदत कामयाब। और वो घर आसमान वालों के लिए इस कदर मुनव्वर दिखाई देगा जिस तरह आसमान के सितारे जमीन वालों के लिए चमकते हैं। ठीक है, हम जब आसमान की तरफ निगाह करते हैं हर वक्त सन्नाटा होता है हर जगह पे। लेकिन जहाँ पर सितारा होता है वहाँ पे हमें जो है वो चमकता हुआ सितारा नजर आता है। वैसे ही जो है वो जिस घर में कुरान की तिलावत हो रही होती है, आसमान वाले जो आसमान की मखलूकात हैं वो जब जमीन की तरफ देखती हैं तो उन्हें वहां पर सितारों की तरह जो है वो रोशनी चमक दिखाई देती है। बहरहाल जो है वो रसूल खुदा की ये हदीस है कुरान मजीद की तिलावत की फजीलत के हवाले से। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की जो है वो तिलावत करें। और इसी वजह से हमने जो है वो इस ग्रुप को तश्कील दिया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत कर सके। जब हम घर में कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे शौहर, हमारे घर वाले, जितने भी हमारे घर में लोग रहते हैं, जब हमें वो कुरान की तिलावत करता हुआ देखेंगे तो उनमें भी यकीनन शौक पैदा होगा कि वो भी कुरान मजीद की तिलावत करें। देखिए, एक हदीस में आपके सामने बयान फरमाता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है जो कोई इमाम अली अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं। कहते हैं कि जिस घर में कुरान की ज्यादा तिलावत होगी उस घर में बरकत ज्यादा होगी। हम देखते हैं कि हमारे घरों में बरकतें उड़ गई हैं, रोजगार की कमी है, हर तरफ जो है वो नफ्सा नफ्सी, परेशानियां, बीमारियां। ये जो है वो क्यों हमारे घरों में जो है वो आ गया है और हमारे घरों में बरकत जो है वो नहीं रही है, हमारे रोजगार में बरकत नहीं रही है, हर तरफ जो है वो बीमारियां, मुश्किलात, शिकायतें क्यों है? क्योंकि हमने कुरान का दामन अपने हाथों से जो है वो खुद अपनी जानबूझ करके जो है वो कुरान को अपने जो है वो अ, छोड़ चुके हैं हम। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम की ये जो हदीस है, इमाम सादिक फरमाते हैं कि जिस घर में ज्यादा कुरान की तिलावत होगी उस घर में बरकत भी ज्यादा आएगी। ठीक है, लिहाजा अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि इसके घर में बरकत आए तो उसे जो है वो ये चाहिए कि वो कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करे। ठीक है, हमारे जो है वो अब जैसे कुरान स्टार्ट होगा इंशाल्लाह तो देखेंगे कि बात को हरान आएंगी, वो कहेंगे भाई जो है वो 2 पेज कुरान की तिलावत करना बहुत ज्यादा है, बहुत सख्त है, हम जो है वो नहीं कर पा रहे, हम नहीं पढ़ पा रहे, आप इसको 5 आयतें करें, आप इसको पाँच मतलब 10 आयतें करें, आप इसको आधा पेज करें। ठीक है, तो हम जो है वो यही कहेंगे मतलब हदीस के अल्फाज कि कम अज कम जो एक दिन के अंदर कुरान की तिलावत है, कम अज कम वो हदीस के अल्फाज ये हैं कि कम अज कम 50 आयतें आपको जो है वो एक दिन में पढ़नी है। ठीक है, और को हरान आएंगे, वो शिकायत करेंगे भाई ये बहुत ज्यादा है, हमें जो है वो इतना नहीं पढ़ पा रहे।
हमारे काम डिस्टर्ब हो रहे हैं, लिहाजा हम ग्रुप से रिमूव होना चाहते हैं मसलन, या मसलन जो है वो बहुत ज़्यादा आप इसको कम करें। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम क्योंकि जो है वो कुरान की तिलावत नहीं कर पाते, हम उसके शौक हमें शौक नहीं है कुरान की तिलावत करने का, लिहाजा हम उसको बोरियत समझते हैं। बहरहाल कुरान का जो ग्रुप बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया ताकि जो है वो हम अपने अंदर कुरान मजीद की तिलावत की आदत को डेवलप करें। अगर हम कुरान मजीद की तिलावत को डेवलप कर देंगे, उसकी आदत अपने अंदर जो है वो पैदा कर देंगे, तो फिर जो है वो इंसान देखेगा कि उसके अंदर घर में कितनी ज्यादा बरकतें आती हैं, मुश्किलात जो है वो दूर होती है। क्यों? हम जब कुरान की तिलावत नहीं करते तो शयातीन जो है वो हमारे घरों में बसेरा कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसी घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उस घर के अंदर फरिश्तों की, मलाइका की आमदोरफ्त होती है। ये हदीस के अल्फाज हैं। कहते हैं कि जिस घर के अंदर कुरान की ज्यादा तिलावत होगी, उस घर में बरकत ज्यादा होगी, और उसमें मलाइका की रफ्त आमद होगी। मलाइका आया करेंगे, मलाइका जाया करेंगे, और शयातीन उस घर से दूर हो जाएंगे। जो शयातीन हमारे घरों में जो है वो बसेरा कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, आजकल का जो माहौल है, जो बहुत ज्यादा जो है वो मोबाइल में हम फिल्में, ड्रामे, ये सब जो चीजें देख रहे थे, शयातीन जो है वो हमारे घरों में बसेरा कर चुके हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो हमारे घरों से बरकतें बहरहाल उड़ गई हैं। आपने देखा होगा पहले जमाने में जो है वो पहले जमाने से मुराद ये है कि मतलब जब हमारे बाप दादाओं की हम बात करें, वहां पे जो है वो एक जना कमा रहा होता था, पूरा घर बैठ के खा रहा होता था। ठीक है, हमारे खुद जो है वो घर में मतलब एक वालिद साहब कमाते थे, और ज्यादा भी नहीं कमाते थे, 5-6 हज़ार रुपये कमाते थे, और जो है वो 10 बंदों की फैमिली जो थी वो मसलन पेट भर के खाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज जो है वो जो बंदा 5 लाख रुपए भी कमा रहा है, वो भी जो है वो रो रहा है कि भाई जो है वो कम है। ठीक है, तो बहरहाल जो है वो बरकत की बात होती है। ठीक है, एक बंदा 5 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसके अंदर बरकत बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बंदा वही 5 लाख कमा रहा है, उसमें बरकत नहीं है। तो बरकत जो है वो कैसे आएगी? वो कुरान की तिलावत से आएगी। लिहाजा जो है वो हमें कोशिश करनी है कि हम इस ग्रुप के तवज्जुह से कुरान मजीद को ज्यादा से ज्यादा खोलें, इसको समझें, इसको पढ़ें, ताकि जो है वो हम हमारे घरों के अंदर मतलब जो है वो बरकतें नाजिल हो। अब देखें यहाँ पे जो है वो हम आपके सामने जो हमने फाइल शेयर की है, ठीक है, उसको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से देखिएगा। इसके में सबसे पहले जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख लें जो है वो अकेडमी जो हमारी है, ऑनलाइन कुरान एंड अहले बैत अकेडमी, ठीक है, उसका आपको मोनोग्राम जो लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँ कि मसलन जो इस दफ़ा हमने जो गिफ्ट दिया था, ठीक है, डिनर सेट का, तो उसके अंदर जाहिर सी बात हमने अपना मोनोग्राम छपवाया। ठीक है, ऑनलाइन कुरान एंड अहले बैत अकेडमी का कुरान का एक जो है वो इसके अंदर छोटी सी पिक्चर है, आइकन है। असल में ये हकीकत में ये कुरान नहीं है, ठीक है, कुरान की एक पिक्चर है। और लोगों ने जो है वो यहाँ पे सवाल किया, और सवाल करने कहा कि जाहिर सी बात है तो कि जो है वो यहाँ पे कुरान है, ठीक है, कुरान बना हुआ है यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर, और आपने मसलन जो है वो प्लेट के ऊपर छपवाया है, तो ये बहुत जो है वो बेअदबी है कुरान की। और मसलन हम जो है वो जब बर्तन धो रहे होते तो हमारे घरों में मसलन नजाकत होती है, ठीक है, और जो है वो हम कभी कभार जो है वो सिंक में धोने के बदले बाथरूम में भी जो है वो बर्तन धो रहे होते हैं। तो ये तो आपका मामला है ना, आप बर्तन को जो है वो नजिस जगह पे धो रहे हैं। बाथरूम में कौन बर्तन को धोता है? ठीक है, बाथरूम जो है वो एक नजिस जगह है, वहां पे नजाकत होती है, वहां पे तो कोई बर्तन नहीं धोता। अगर आप धो रही है तो आप गलत काम कर रही हैं। ठीक है, बहरहाल बर्तन धोने की जगह सिंक है, और सिंक जो है वो कोई नजिस जगह नहीं है, साफ जगह होती है। ठीक है, नजासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 है, जो कि आपने तौज़ीउल मसाइल में पढ़ ली है। ठीक है, उसके अलावा कोई चीज नजिस नहीं है। कुल्लु शैइन ताहिरुन, हर चीज, हदीस के अल्फाज हैं कि हर चीज जो है वो पाक है। ठीक है, हमें जो है वो किसी भी चीज को नजिस समझने की जरूरत नहीं है, पाक है वो चीज। लिहाजा सिंक हमारा पाक है, और वहां पे आप धोएं आराम से बर्तन, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। और हकीकत ये है कि जो यहाँ पे ये कुरान की जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये कुरान नहीं है। ठीक है, ये कुरान का लोगो है, नॉर्मल सी एक किताब आपको दिख रही है, और यहाँ पे जो है वो कोई किताब जो ये कुरान से ताल्लुक नहीं है उसका। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो कुरान का लफ्ज लिखा है, या मतलब अहले बैत का जो यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, इससे भी कोई मुश्किल नहीं है कि जो है वो हम इसको अगर हाथ लगाएं तो ऐसा ना हो कि हम गुनहगार हो जाएं। ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुरान के अरबी अल्फाज है ना, अरबी कुरान के अल्फाज हैं, उसको हाथ लगाना जो है वो बगैर वजू के या नजासत की हालत में वो हराम होता है। नॉर्मली जो है वो हम जिस चीज को भी हाथ लगाना चाहें हाथ लगा सकते हैं, कोई जो है वो कबाहत नहीं। हत्ता कि हम कुरान की जिल्द को भी हाथ लगा सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जो मसाइल में आप जो है वो इस मसले को देख सकती हैं।
इसका जो है वो हमने जो एक जवाब दिया था, मतलब जो जवाब इसका जो असली जवाब था वो तो यही था, ये मतलब एक किताब है कोई, और इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर हम इसका जो है वो एक दूसरा जवाब देना चाहें तो हम जो है वो जब हम हरम में जाते हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में, हज़रत अब्बास के हरम में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में, तो आपने वहाँ देखा होगा कि जब हम वहाँ पे मेहमानी पे जाते हैं तो वहां पर जो जिस प्लेट में हम मेहमानी खा रहे होते, बड़े शौक से खा रहे होते, कि इसमें बरकत होती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो है वो प्लेट के अंदर बाकायदा जो है वो, मसलन हजरत अब्बास के हरम में अगर हम खा रहे हैं तो वहाँ पे हजरत अब्बास का नाम लिखा रहता है प्लेट के अंदर अरबी जबान में। इमाम हुसैन की हरम में हुसैन लिखा हुआ रहता है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हरम में यकीनन जो है वो आपका जाना हुआ होगा, मेहमानी खाई होगी, अगर आपने नहीं खाई परवरदिगार जो है वो सबको जहरदम मासूम अलैहिस्सलाम की जो है वो ज़ियारत नसीब फरमाए। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो है वो प्लेट पे जो है वो इमाम रजा लिखा हुआ है, यानी मेहमान खाना या जो है वो मेहमान सरा, इमाम रजा अलैहिस्सलाम जो है वो लिखा रहता है। और रजा जो है वो नाम है, ठीक है, इमाम का, जिसको हम जो है वो नजासत की हालत में हाथ नहीं लगा सकते, जबकि उन्होंने लिखा है। ठीक है, और वो उसी प्लेट में हम जो है वो खाना खा रहे होते हैं, और उस वक्त जो है वो हमें कोई ख्याल नहीं आ रहा होता कि यार यहाँ पे रजा लिखा हुआ है, इमाम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, हरम बना हुआ है, वहां पे तो हरम बना हुआ होता है, ठीक है, और उस प्लेट के अंदर और जो है वो इमाम का नाम लिखा रहता है। ठीक है, और तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जो है वो हम मजे से खा भी रहे होते हैं, और जो है वहाँ पे हाथ भी लगाए, फिर जो है वो भी तो जाहिर सी बात है बर्तन धोते होंगे ना, तो वो भी सिंक में ही जाके धोते हैं बर्तन। ठीक है, तो वहाँ पे बे एहतरामी या बेहुरमती वहाँ पे इमाम के नाम की नहीं होगी। अगर जैसे हमारे यहाँ पे प्लेट में हमने जो कुरान का लोगो छपा है, यहाँ पे अगर बेहतरामी है तो वहाँ ज्यादा बेहतरामी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इमाम का नाम है, हरम बना हुआ है। ठीक है ना, और आपको मालूम है हरम का एहतराम तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा, जो हम नमाज मस्जिद में पढ़ रहे होते हैं उसका सवाब इतना नहीं होता जितना हरम में नमाज पढ़ने का सवाब है। ठीक है, आपको मालूम है तौजील मसाइल में मसले मौजूद है। बहरहाल जो है वो इससे कोई का बात नहीं होती, जाहिर सी बात है जो है वो एक चीज़ का एहतराम होता है, हम जो है वो इससे इनकार नहीं कर रहे कि जो है वो एहतराम बहरहाल अपनी जगह पर है, लेकिन अगर कोई जो है वो बाथरूम में बर्तन धो रहा है तो ये बेहतरामी बर्तनों की है। ठीक है, बर्तन धोने की जगह बाथरूम हरगिज जो है वो नहीं होती, सिंक के अंदर धोया जाए, या मतलब हमाम में चले धो लें, बाथरूम में कौन बर्तन धोता है। ठीक है, बहरहाल जो है वो ये जो है वो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। चाहे बर्तन के ऊपर जो है वो कुछ बना हुआ ना भी हो तो भी बर्तनों की बेहतरामी, उस पर हम जो है वो पाक गजा खा रहे होते हैं, तो बाथरूम में बर्तन जो है वो हरगिज ना धोएं। बहरहाल ये जो एक बात आ गई तो मैंने आपके सामने कर दी। आगे आइए जो है वो, जब आप कुरान मजीद के अंदर में माशाल्लाह से जो है वो आप ऐड हैं, तो कुरान मजीद का लोगो जो है वो ये ग्रुप, कुरान मजीद ग्रुप का लोगो जो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है वो ये कुरान मजीद का लोगो है। लिहाजा यहाँ पे जो है वो जब आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे आएंगे तो आपको ये पिक्चर दिखेगी, और आप ये पिक्चर जब देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यही जो है वो तिलावत का ग्रुप है। आप माशाल्लाह तब सब ख्वाहान इस ग्रुप के अंदर ऐड हो चुकी हैं। जो हमने ये क्लास रखी है, ठीक है, और हम आपके सामने जो ये रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको कुरान मजीद जो ग्रुप है वो रन करने का तरीका आ जाए, कैसे जो है वो इसकी एक्टिविटीज होती हैं वो आपको पता चल जाए, ताकि जो पूरा साल आप हमारे साथ होंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए हमारे बहरहाल एक अकेडमी है, OQAA, यानी ऑनलाइन कुरान एंड अहले बैत अकेडमी। तकरीबन हमारी ये अकेडमी तकरीबन 8-10 साल से जो है वो ये अकेडमी हमारी जो है वो रन कर रही है, और हमारी इसी एकेडमी का जो है वो एक झेली इदारा मसन तिलावत कुरान मजीद ग्रुप के नाम से, जो कि इस दफ़ा तकरीबन उसको 10 साल हो जाएंगे। ठीक है, जब हमने ये ग्रुप का आगाज़ किया था तो उस वक्त हमारे पास 5 से 10 लोग हुआ करते थे जो कुरान की तिलावत किया करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसमें मजीद इजाफा हुआ, हर रोज़ हर साल जो है वो इजाफा होता है, और अभी आपकी दुआओं से माशाल्लाह तकरीबन जो है वो 1530 जो है वो ख्वाहान इस कुरान मजीद ग्रुप के अंदर मौजूद है। ठीक है, 1530 जो है वो एक बड़ी जो है वो फिगर है, बड़ी अमाउंट है, और तकरीबन इतनी ख्वाहान इस कुरान ग्रुप के अंदर जो है वो ज्वाइन हुई हुई है, और इंशाअल्लाह इस कुरान ग्रुप के तवस्सुत से जो है वो रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करेंगी। बहरहाल जो है वो तिलावत कुरान मजीद व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से जो हमारा इदारा है वो चल रहा है। ठीक है, इसकी जो एडमिन है वो तस्मीना बाकिर दाऊदानी साहिब है, और ये इनका नंबर है। देखिए यहाँ पे ये नंबर जो आ रहा है उसको बहुत अहमियत दें आप, इस नंबर को हमेशा जो है वो आप सेव करके रखें मोबाइल के अंदर, क्योंकि अगर आप इस नंबर को सेव नहीं करेंगी तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। मतलब कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो हम ब्रॉडकास्ट के जरिए भेजते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप की एक बहुत सारे जो इसके अंदर ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन ब्रॉडकास्ट का होता है,
तो ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज जब एक हम करते हैं तो वो पर्सनली हर किसी को अलग अलग जो है वो मैसेज जा रहा होता है, पर्सनली जाता है। वो ग्रुप में नहीं आता ब्रॉडकास्ट का मैसेज। तो अगर किसी ने नंबर सेव नहीं किया होगा हमारा और हम ब्रॉडकास्ट के जरिए मैसेज भेजेंगे तो उनको हमारा वो मैसेज नहीं जाएगा, कि जिन्होंने हमारा नंबर सेव नहीं किया होगा। ठीक है, मतलब आप ये नंबर है तस्मीना बाकिर दाऊदानी के नाम से सेव कर लें, तिलावत कुरान ग्रुप के नाम से सेव कर लें, तस्मीना आंटी, तस्मीना आपा, तस्मीना भाभी, कुछ भी आप जो है वो नाम से सेव कर लें। और ये नंबर जो है वो ईरानी नंबर है, 00989337013817। ये आपको नंबर जो है वो अपने मोबाइल में सेव करना है। और इस तरीके से मतलब जो है वो व्हाट्सएप जो है वो बहुत सारी इसकी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मसलन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से व्हाट्सअप जो है वो जब किसी का मैसेज फॉरवर्ड करता है किसी को, ठीक है, मतलब हम मैसेज दे रहे होते हैं किसी को, अगर हमारा नंबर सामने वाले के पास सेव नहीं है तो व्हाट्सअप इसको जो है वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से बहुत सारी इस पे जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यानी व्हाट्सअप जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसको नहीं दिखा रहा होता। मसलन अगर हमने किसी को मैसेज भेजा, सामने वाले के पास हमारा नंबर सेव नहीं है, ठीक है, और हमने जो मैसेज भेजा है उसके अंदर फर्ज कर लेते हैं कोई लिंक है, ठीक है, मसलन गूगल का लिंक है, या मसलन कोई यूट्यूब का लिंक है मसलन, या किसी व्हाट्सएप का लिंक है, या मसलन जो है वो किसी फेसबुक का लिंक है, किसी भी चीज़ का लिंक है जिस पे हम क्लिक करके मसलन दूसरी जगह पे जो है वो पहुंचते हैं लिंक के जरिए। तो अगर सामने वाले के पास नंबर सेव नहीं होगा तो वो लिंक ही नहीं बनेगा। आपने देखा होगा अक्सर जब लिंक बनता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है, और जब लिंक नहीं बनेगा बनेगा तो वो फिर ब्लैक मैसेज की सूरत में होगा। तो आप जो है वो इसको नोट भी कर सकती हैं, देख भी सकती हैं, एक बार जो है वो मैसेज जो है वो नंबर को सेव करने, सेव से हटा दें, और फिर देखें कि जो मैसेज आएगा उसके अंदर जो है वो ब्लू हटा हुआ होगा। लेकिन जैसे आप जो है वो फिर आप जो है वो नंबर सेव कर लेंगी, फिर आप उस मैसेज में जाएंगी तो वो देखेंगे कि इसमें ब्लू लिंक बना हुआ है। ब्लू लिंक पे आप क्लिक करेंगी, फौरन से जो है वो आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगी। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन है मसलन जो है वो आजकल तो जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे सिक्योरिटी रीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो है वो ऐसे लिंक्स बना दिए जाते हैं जिसके अंदर मतलब हम क्लिक करते हैं हमारा बैंक अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है, इस तरह का चलता है। तो ऐसी वजह जो है वो हम किसी भी ऐसे शख्स को कि जिसको हम नहीं जानते हम उसका नंबर सेव नहीं करते। लिहाजा जो है वो नंबर हमारा ज़रूर सेव करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नया मैसेज है वो आपको ज़रूर जो है वो अगर हम ब्रॉडकास्ट के जरिए भेजते हैं तो आपको वो मैसेज मिल सके। अबाउट अस की बात करते हैं तो जो है वो अकेडमी के बारे में थोड़ा सा जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी अकेडमी है ऑनलाइन कुरान एंड अहल बैत अकेडमी, OQAA, ओ यानी ऑनलाइन, क्यू यानी कुरान, ए यानी अहल बैत, एंड ए यानी अकेडमी। ठीक है, ऑनलाइन कुरान एंड अहल बैत अकेडमी, कुरान और अहल बैत दोनों की जो है वो यहाँ पे हमारी अकेडमी के अंदर तालीम दी जाती है। और ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है वो कुरान की क्लासेस का जो है वो ऑनलाइन इंतज़ाम करते हैं। ज़्यादातर जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे होते, जाहिर सी बात है किसी प्रॉब्लम की वजह से मसलन जो है वो बाहर ममालिक में रह रहे हैं, तो उनको अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा तरबियत का जो है वो फुकदान नज़र आता है। पाकिस्तान में तो चले हम मदरसे भेज देते हैं, संडे मदरसे होते हैं, रोज़ाना के मदरसे होते हैं, लेकिन बाहर ममालिक में ये बहुत प्रॉब्लम रहती है। और अगर मदरसे होते भी हैं तो वो बहुत दूर होते हैं कि जो है वो नहीं जाया जा सकता। लिहाजा जो है वो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म हमने उन उन बच्चों के लिए उन वालिदैन के लिए जो है वो मुहैया किया हुआ है, कि जो दूर दराज नहीं जा सकते या मतलब मुल्क से बाहर हैं। और जाहिर सी बात है दीनी तालीम तो जो है वो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़रूरी है दीनी तालीम हासिल करना। लिहाजा हमने बच्चों के लिए जो है वो वर्चुअल क्लासेस का अरेंज करते हैं, और ताकि जो है वो बच्चों की जो रहनुमाई हो इस्लामी हवाले से, उनकी जो तरबियत है, उनकी रुश्त है कुरानी हवाले से, अहले बैत की तालीमात के हवाले से वो उसमें इजाफा होता रहे। तो बहरहाल हमारी मेन एकेडमी का मकसद जो है वो कुरान क्लासेस हैं। इसी तरीके से हमारे फिजिकल जो है वो बहुत सारे मदरसे हैं। ठीक है, ईरान में हम जो है वो फिजिकल मदरसा चलाते हैं। और ऑनलाइन तो हमारी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। रमज़ान के महीने में माशाल्लाह से जो है वो हमारी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो रखती है, जेंट्स हजरात के लिए, लेडीज़ खवातीन के लिए। ठीक है, और उसके अंदर फ़िक़ही मसाइल, तारीखी टॉपिक्स और इसी तरीके से अखलाकी टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया जाता है रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर। और बहरहाल पूरा साल ही जो है वो हमारी एकेडमी इन फ़ालियतों को अंजाम दे रही होती है। आइए जो है वो हम जो हमारी अ, तिलावत कुरान मजीद ग्रुप है उसकी एक्टिविटीज़ को जो है वो हम डिस्कस करते हैं, ताकि जो है वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम इन एक्टिविटीज़ को जो है वो समझने में लगा सके। देखिए हमारी जो एक्टिविटीज़ है, सबसे जो अहम एक्टिविटी है ये यहाँ पे सिर्फ पहले जो है ना मैं आपको जो यहाँ पे आ रही है वो फहरिस्त तो आई भी, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं।
ठीक है, सबसे पहले जो है वो डेली कुरान रिसाइटेशन है। ठीक है, यानी जो इस कुरान ग्रुप का मकसद है वो यही है कि जो डेली आपको टास्क दी जाएगी कुरान की, कुरान पढ़ने की, आपको वो कुरान जो है वो पढ़ना है। रोज के जो है वो आपको दो सफ़े एडमिन की तरफ से जो है वो भेजे जाएंगे, और आपको फिर उन दो सफ़ों को पढ़ना है। किसी भी टाइम पे आप पढ़ सकती हैं, कोई ज़रूर नहीं कि जब एडमिन ने भेजा आप उसी वक्त पढ़े, नहीं, कोई ऐसा ज़रूरी बात नहीं है। आप दिन में जो है वो अपना कोई टाइम अरेंज कर लें, मसलन जो है वो, मसलन आप फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना चाहती हैं, मसलन रात को सोने से पहले कुरान पढ़ना चाहती हैं, जोहर की नमाज से पहले, जोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के वक्त, जब आमतौर पर इंसान जो बैठा हुआ होता है मगरिब के वक्त, तो कुरान की तिलावत कर रहा होता है, उस वक्त पढ़ लें, किसी भी वक्त जो है वो, जब आपके पास फुर्सत है। बहरहाल हमें कुरान पढ़ना है, ठीक है, कुरान आप किसी भी वक्त जो है वो पढ़ा जा सकता है। लिहाजा जो पहली हमारी एक्टिविटी होगी वो डेली कुरान रिसाइटेशन की होगी, कि आपको रोजाना जो है वो कुरान की तिलावत करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे जो है वो इसके मैसेजेस आएंगे, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। दूसरी जो हमारे इस ग्रुप की एक्टिविटी है वो है वीकली दर्स विद क्विज। ठीक है, हर जो है वो हफ्ते इस ग्रुप के तवज्जुह से आपको एक दर्स भेजा जाएगा। ठीक है, दर्स अखलाक होगा। जाहिर सी बात है, रसूल खुदा जो कि हमारी हिदायत के लिए आए, ठीक है, अब तक जो है वो उन्होंने ऐलान रिसालत नहीं किया था, फिर भी वहाँ के जो लोग थे वो रसूल खुदा को अमीन और सादिक कहकर पुकारा करते थे। क्या वजह थी? उनके अखलाक इतने अच्छे थे। ठीक है ना, उस जमाने के जो काफिर और जिसको हम कहें बदतरीन लोग थे, जो पानी के लिए, जानवरों के लिए जो है वो सालों जंगे लड़ा करते थे, उस जमाने में रसूल खुदा ने अपने जो अखलाक पेश किए, ठीक है, अ, वो उनके जो वो अरब के जो लोग थे, जो कि बिद्दू बिल्कुल जाहिल लोग थे, वो भी रसूल खुदा को सादिक और अमीन कहकर पुकारा करते थे। ठीक है ना, तो ये रसूल खुदा के अखलाक थे। तो जब हम रसूल खुदा के मानने वाले हैं, हम अपने आप को जो है वो अहले बैत का चाहने वाला कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि हम रसूल खुदा के पैरोकार हैं, हम रसूल खुदा की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं, तो एक मोमिन को ऐसा होना चाहिए कि वो रसूल खुदा की जो है वो उसमें झलक नजर आए। अगर कोई हमें देखे तो वो कहे कि वाकई में ये जो है वो अहले बैत का चाहने वाला है, मानने वाला है। ठीक है ना, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाते हैं कि कूनू लना जैना वला तकूनू लना शैना, कि आप हमारे लिए जो है वो भाई से जीनत बने, भाई से इफ्तिखार बने। अगर आपको कोई देखे तो कहे हाँ यार, ये जब मोमिन ऐसा है तो इसके, ये जिसकी पैरवी कर रहा है, इसके जो लीडर्स हैं वो कैसे होंगे। बहरहाल, तो हमें जो है वो अहले बैत के अगर हम दम भरते हैं, तो हमें जो है वो उनकी उनकी जो बातें हैं उनको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मतलब हम जो हौजे में होते हैं, यहाँ पे तकरीबन हर हफ्ते जो है वो दर्स होता है। कहा जाता है कि जो है वो इंसान जो है वो हर चीज को भूल जाता है, मोमिन जो है वो भूल जाता है, लिहाजा उसको तज़क्कुर देना पड़ता है। तो यहाँ पर दरस अखलाक के जरिए जो है वो आपको तज़क्कुर ही दिया जाएगा। बहरहाल आपको सब मालूम है दरस अखलाक के बारे में, आपके अखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो तज़क्कुर की खातिर जो है वो हर हफ्ते हफ्ते में जो है वो एक दिन आपको दरस अखलाक भेजा जाएगा, और उसके साथ में जो है वो एक क्विज भेजा जाएगा, उसी दर्स से जो है वो रिलेटेड एक सवाल होगा। आप जो है वो उस सवाल दर्स को सुनेंगी, आपके पास पूरा हफ्ते का टाइम होगा, और जब भी आपके पास फुर्सत हुई आपने जो है वो दर्स को सुना, ऑडियो की सूरत में दर्स आएगा, ग्रुप में एडमिन आपको भेजेंगी, मैसेज भेजेंगी। जैसे ही जो है वो आप दर्स सुन लें किसी भी वक्त पूरे हफ्ते में, फिर उसको आप रिएक्ट कर दें, और गूगल फॉर्म में जाके आप उसका जवाब दे दें, और ये जो है वो आपकी एक एक्टिविटी हो जाती है। तो दरस अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हमारी जिंदगी के अंदर अगर दरस अखलाक ना हो, अगर हमें कोई तज़क्कुर देने वाला ना हो, तो इंसान जो है वो हैवान बन जाता है। ठीक है ना, अगर जो है वो हम कुरान की तिलावत ना करें तो हमारे अंदर क्वालिटीज वो पैदा ही नहीं होती। इंसान के अंदर जब कुरान की तिलावत करता है, दरस अखलाक को सुनता है, तो उसके अंदर रहमानियत आती है, शैतान उससे दूर होता है, फरिश्ते उसके जो है वो पास आते हैं। लिहाजा तभी कहा जाता है कि हमें जो है वो उलमाओं की सोबत में बैठना चाहिए, अपने बच्चों को उलमाओं की सोबत में बैठवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अखलाक जो है वो असर करते हैं हमारे बच्चों पे। आपने देखा होगा जो है वो, मतलब आपके पास कोई फ्रूट की टोकरी होती है, उसमें जो है वो कुछ फ्रूट्स पड़े हुए रहते हैं। तो अगर कोई इसमें से कोई फ्रूट खराब हो जाता है, आप उसको फौरन से जो है वो दूसरे फ्रूट से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है ना, कि ऐसा ना हो कि ये फ्रूट, जो एक फल खराब हुआ है, मतलब ये सारे के सारे जो दूसरे फल है उसको भी खराब कर दे। कहा जाता है ना कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो बहरहाल हमारा जो माशरा है वो यही गंदगी का माशरा है, हमें जो है वो इसको सुधारने की जरूरत है। तो उसके लिए हमें जो है वो दरस अखलाक सुनना पड़ेगा। दरस अखलाक अगर हम सुनेंगे तो ही जो है वो हम अपने आप को पहले सुधार सकते हैं, और जब हम अपने आप को सुधारेंगे तो हम अपने बच्चों को जो है वो सुधार सकते हैं, उनकी तरबियत जो है वो बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। तो इस दफ़ा जो दरस अखलाक रखे गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो कुछ दुरूस इसके अंदर महदवियत के हवाले से, यानी इमाम ज़माना जो हमारे हैं उनकी पहचान, कि मतलब इमाम ज़माना कौन है, कहाँ है अभी इमाम ज़माना, आया इमाम ज़माना हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी 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 बातों का जवाब देते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो सवालात हमारे जहन में उठते हैं, मतलब इमाम ज़माना को इतनी तूलानी उम्र कैसे मिली, ठीक है ना। क्या एक इंसान इतनी तूलानी उम्र जिंदा रह सकता है, अभी इमाम ज़माना कहाँ है, ये सारे के सारे टॉपिक जो इमाम ज़माना की आशनाई से रिलेटेड है और शनाख्त इमाम ज़माना से रिलेटेड है, उसको हम महदवियत कहते हैं। लिहाजा जो है वो महदवियत का जो टॉपिक हमने जो है वो इस दफ़ा दरस अखलाक में रखा है। इसी तरीके से दरस अखलाक के अंदर हमने तरबियत औलाद का टॉपिक रखा है। बहुत सारी जो है वो माएँ शिकायतें कर रही होती है, मतलब हमारे बच्चे जो है वो नाफरमान हो गए, हमारी बातें नहीं मानते, ठीक है ना। हम उनकी तरबियत करना चाहते हैं, कैसे उनकी तरबियत करें, तो इंशाल्लाह जो है वो हमने कुछ दुरूस तरबियत के हवाले से रखे हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से। यानी अहले बैत अपने जो है वो बच्चों की कैसे तरबियत किया करते थे। मसलन जनाब सैयदा जो है वो अपने बेटों की तरबियत कैसे करती थी, अपनी बेटों बेटियों की तरबियत कैसे करती थी, कि वो मसलन जो है वो मस्जिद में जाते थे, वहाँ के दुरूस सुनते थे, अपनी अपनी वालिदा गिरामी को आकर सुनाते थे। जनाब सैयदा जो जब नमाज पढ़ती थी अपने बच्चों को साथ में बिठाती थी, उनको फिर उनको बच्चे देखा करते थे। ये जितने भी हम ये सारे वाक़या सुन चुके हैं, इसके अंदर से हमें तरबियती नुकात निकालने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करेंगे कि इन दुरूस के जरिए अपनी तरबियत अपने बच्चों की जो है वो तरबियत जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकें। इसी तरीके से जो है वो कुछ दुरूस हमने तफसीर के हवाले से भी रखे, जाहिर सी बात है कुरान का टॉपिक है, तो कुरान की भी कुछ जो है वो तफसीर होनी चाहिए। लिहाजा कुरान की जो आखिरी सिपारे की जो आखिरी छोटी छोटी सूरतें हैं, उन सूरतों की हमने तकरीबन जो है वो कुछ तफासिर रखी हैं, ठीक है। और ये जो दुरूस रखे हैं बहुत छोटे छोटे, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर हम दर्स की बात करें तो वो ज्यादा मैक्सिमम जो है वो 20 से 25 मिनट का कोई दर्स होगा, ठीक है। तो बहुत कम टाइम का दर्स है, आपके पास जो है वो पूरा हफ्ता होगा, आप इस पूरे हफ्ते में कभी भी इस दर्स को सुन सकती हैं, ठीक है। और उस जो है वो सवाल को जो भेजा जाएगा उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह जो है वो इससे परवरदिगार हमारे जो है वो उलूम में इजाफा करेगा, हमारी जो है जब हमारे इल्म में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है हमारे अमल बेहतर होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जो है वो जो अमल अ, हम करते हैं, अगर वो इल्म के साथ ना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक तरीके की प्रैक्टिस हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी हम अमल जब अंजाम दें तो उसकी उसका इल्म जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जो है वो बगैर इल्म के कोई अमल अंजाम देते हैं तो वो जो है वो काबिल कबूल बहरहाल नहीं होता। लिहाजा जो है वो इसके अंदर हम तीन मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस करेंगे तरस अखलाक में। पहला टॉपिक महदवियत है, दूसरा टॉपिक तरबियत औलाद, और तीसरा टॉपिक इंशाअल्लाह तफसीर कुरान होगा, ठीक है। तो ये बहरहाल जो है वो दरस अखलाक के बात हो गई। तकरीबन जो है वो दरस अखलाक 30 to 35 दर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि जो है वो पूरे साल के अंदर जो है वो जो हमारे तकरीबन 10 से 12 महीने, तकरीबन 10 महीने का ही हमारा ग्रुप चलेगा। तो उसके अंदर अगर हम डिवाइड करें तो तकरीबन 30 से 35 हफ्ते बनते हैं। लिहाजा हर हफ्ते के अंदर जो है वो एक दर्स आएगा, सवाल आएगा। इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं कैसे जो है वो सवाल भेजा जाएगा और कैसे जो है वो आपको सॉल्व करना है, वो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इसको हम डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फहरिस्त वाइज देखना चाह रहे हैं कि ये है क्या क्या चीज़ें, एक्टिविटीज़ क्या क्या। तीसरी जो एक्टिविटी है वो नमाज हदिया की है, ठीक है। नमाज हदिया जाहिर सी बात है जब जो है वो हमारे यहाँ किसी की शादी होती है, किसी की जो है वो बर्थडे होती है, तो हम जो है वो कोशिश करते हैं कि जो है वो उसको कोई ना कोई हदिया दें, ठीक है। हदिया दे रहे होते हैं, किसी की जो है वो तवल्लुद होती है, विलादत होती है हमारे यहाँ, या मसलन जो है वो अगर किसी की शादी होती है तो हम उसको जो है वो कोई हदिया दे रहे होते हैं। तो नॉर्मल डेज के अंदर हम जो है वो आम लोगों को हदिया दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम हदिया देते हैं तो जिसको हम हदिया देते हैं वो कोशिश करता है कि मैं भी जो है वो जिसने मुझे हदिया दिया था हदिया दूं। मसलन जो है वो आपने देखा होगा जो पुरानी औरतें होती थी वो जब भी शादी में जाती थी या उनके यहाँ शादियां होती थी तो जो कवर आते थे उसको फौरन लिखती थी, मसलन फलां इतने रुपए, फलां इतने रुपए, कि भाई जब उनके यहाँ शादी होगी तो हमें मजीद उनको इतना देना है ना। बल्कि जो है मसलन अगर किसी ने पहले जमाने की बात करो, मसलन 100 रुपए का कवर दिया था तो उसको जो है मसलन 110 रुपए देंगे, 120 रुपए देंगे, ज्यादा करके देंगे, ठीक है ना। तो कोशिश यही होती है कि जो है वो अगर कोई शख्स किस पे हमदर्दी करता है, मेहरबानी करता है, तो जब सामने वाले की बारी आती है तो वो भी जब मेहरबानी करता है तो उससे ज्यादा बढ़ के जो है वो मेहरबानी करता है। तो अगर हम जो है वो अहले बैत पर मेहरबानी करने की, जैसे बताए हम हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई मजाल नहीं कि हम जो है वो अहले बैत की जो है वो हमदर्दी कर सकें, उनके साथ जो है वो उनको हदिया दे सकें। उनके लिए तो जो है वो कोई हदिये की जो है वो कोई औकात नहीं है। लेकिन जो है वो अगर हम उनके लिए नमाज का हदिया भेजें तो नमाज का हदिया जो है वो बहरहाल जो है वो सबसे बेहतरीन
हदिया और तोहफा होगा। इंशाल्लाह हम इसकी एक हदीस आपको जो है पढ़ के सुनाएंगे, कि जिसके अंदर जो है वो बयान किया जाएगा कि अगर कोई शख्स अपनी नमाज को जो है वो अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम पर हदिया करे तो उसका सवाब कितना है। यानी इतना उसका सवाब है कि इंसान जो है वो गिनते गिनते थक जाएगा, मर जाएगा, सिर्फ जिंदगी तमाम हो जाएगी लेकिन उसका सवाब तमाम नहीं हो सकेगा, इतना उसका सवाब है। तो हम जो है वो इस कुरान के ग्रुप के तवज्जुह से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि जब भी किसी इमाम की विलादत हो या मतलब किसी इमाम की शहादत आ रही है, ठीक है, तकरीबन हमारे जो है वो 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम है, ठीक है। अगर जो है वो हम उनकी बात करें तो कुछ इमाम ऐसे हैं जिनकी जो है वो विलादत एक साथ आ रही होती है, जैसे रसूल खुदा की इमाम जाफर सादिक की एक साथ विलादत है, ठीक है ना। शहादत में भी ऐसा ही है कि रसूल खुदा की इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत साथ है। तो अगर हम इसको काउंट करें, सिर्फ इमाम जमाना अभी हयात है, बाकी सारे इमाम जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। लिहाजा जो है वो जब भी किसी इमाम की विलादत या शहादत होगी, ग्रुप में जो है वो आपके पास एक मैसेज आएगा, और जो है वो गूगल फॉर्म होगा। आपको जो है वो नमाज पढ़नी है, 2 रकअत नमाज पढ़नी है, ठीक है। और एक जो है वो दुरूद की तस्वीर पढ़ के हदिया करनी है, ठीक है। 2 रकअत नमाज और एक दुरूद की तस्वीर आप ये पढ़ेंगी और उसको हदिया करेंगी अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जिसकी विलादत है, जिसकी शहादत है, ठीक है, ताकि हम जो है वो उनको इस नमाज का और इस दुरूद की तस्वीर का सवाब हदिया कर सकें। नमाज का तरीका क्या होगा, इसको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेना है। लेकिन जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हम नियत ये करेंगे कि मैं 2 रकअत नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन अल्लाह, बस सिंपल ये नियत करनी है। जैसे नॉर्मल मुस्तहब नमाज पढ़ते हैं वही नियत करनी है, इसके अलावा कोई नियत नहीं करनी। हमें ये नियत करनी है कि मैं 2 रकअत नमाज पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, सिंपल। आपने ये जो है वो 2 रकअत नमाज की नियत की, फजर की तरीके से नमाज पढ़ ली, इसके बाद आपने जो है वो दुरूद की तस्बीह पढ़ ली, 100 मरतबा दुरूद पढ़ लिया। जब आप ये दोनों अमल कर लें तो फिर आप जो है वो अपनी नीयत ये करेंगी कि जो मैंने नमाज पढ़ी और ये जो मैंने दुरूद की तस्बीह पढ़ी, परवरदिगार मैं इस नमाज और इस दुरूद की तस्बीह का जो सवाब है वो हदिया करती हूँ या हदिया करता हूँ, मसलन जो है वो फला इमाम को, फला मासूम को। तो इंशाल्लाह जो है वो हमारा ये हदिया उन तक जरूर पहुंचेगा। इंशाल्लाह जो है वो इसको भी मजीद डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है वो मैसेज ग्रुप में आएंगे और इसको जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगला जो हमारा जो एक्टिविटी है इस ग्रुप के तवज्जुह से आप अंजाम देंगी, वो है मुस्तहब रोज़ा। ठीक है, जो है वो पूरे साल में हम जो है वो कभी भी किसी भी दिन जो है वो रोज़ा रख सकते हैं जो कि मुस्तहब है, अलबत्ता ऐसा रोज़ा कि जो हराम ना हो, मकरूह ना हो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी दिन हैं उसके अंदर रोज़ा रखना जो है वो हमारे लिए मुस्तहब है, ठीक है। तो मुस्तहब रोज़े जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि मुझे जो है वो गर्म दिनों में रोजा रखने का बहुत ज्यादा मजा आता है। यानी गर्मी के दिन हो और मैं उसमें रोजा रखूं, इमाम अली जो है, यानी तभी इमाम बनता है, कोई नॉर्मल इंसान जो है वो इमाम नहीं बन सकता। तो जब गर्मी के दिन और आप अरब की गर्मी को देखें, आज के जमाने की गर्मी नहीं कि जिसके अंदर हम एसी के अंदर बैठ जाते हैं, वाटर कूलर चला रहते हैं, ठीक है, और जो है वो घर के अंदर बैठे होते हैं, नहीं, उस जमाने की गर्मी आप देखें, अरब का माहौल देखें। उस जमाने में घर जो है वो कोई पक्के घर नहीं है बल्कि गर्मी वाले घर हैं, तपते हुए घर है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो कामकाज खेती बाड़ी करनी है, ठीक है, मसलन जो है वो मुख्तलिफ दूसरे काम करने हैं और उसके अंदर जो है वो रोजा रखना बहुत सख्त काम है, वाकई सख्त काम है। तो उस रोजे को जो है वो इमाम पसंद कर रहे हैं। लेकिन हमारे रोजे क्या होंगे, हम तो जो है वो आराम से सुकून से एसी में बैठे होंगे, अगर एसी में तो पंखे में कम से कम बैठे होंगे। लेकिन आजकल जो है पाकिस्तान में लाइट्स वगैरह बहुत ज्यादा जाती, चले ये जो है वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी नहीं है जो उस जमाने की गर्मी थी। या मसलन जो है वो घर के अंदर कम से कम बैठी हुई हैं आप, तो जो है वो जो बाहर जा रही हैं, जो बाहर जाते हैं उनकी गर्मी जो है वो हम महसूस नहीं कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो हमें जो है वो ये रोजे जो है वो अगर हम रखें तो इसका बहुत ज्यादा सवाब है। 4 ऐसे रोजे हैं कि जो हम इस ग्रुप के तवज्जुह से आपसे रखवाएंगे इंशाल्लाह। जो ख्वाहर भी जो है वो रोज़ा रखेगी, वो अगर हमें ग्रुप के जरिए, फॉर्म के जरिए इत्तला देगी तो इंशाल्लाह उसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो इजाफी पॉइंट होगा और इसके बारे में मजीद डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो एक और मजीद चीज़ है इस ग्रुप की एक्टिविटी में, वो है 40 डेज ज़ियारत आशूरा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इस दफ़ा हमने इस ग्रुप के तवज्जुह से एक अमल जो है वो उसका आगाज़ किया है, ठीक है। पिछले साल हमने ये अमल नहीं रखा था, इस दफ़ा जो है वो हमने ये अमल रखा है और इसका नाम हमने रखा है चिल्ला ज़ियारत आशूरा, ठीक है। चिल्ला ज़ियारत, चिल्ला कहते हैं 40 दिन को, चिल्ला चहल से निकला है, ठीक है। फारसी जबान के अंदर चहल कहते हैं 40 को, ठीक है। 40, 40 जो है वो चहल से ही निकला है। चिल्ला ज़ियारत आशूरा यानी जो है वो ज़ियारत आशूरा जो है वो तकरीबन 40 दिन तक पढ़नी है, ज़ियारत आशूरा, ठीक है। ये जो है वो अमल उलमा जो है वो बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स ये वाला चिल्ला चिल्ला ज़ियारत आशूरा करता है तो अगर उसकी कोई हाजत है, कोई परेशानी है, किसी भी हवाले से उसको कोई मुश्किल है, तो अगर वो
ये चिल्ला जो है वो रखे, यानी 40 दिन तक ज़ियारत आशूरा पढ़े, अपनी उस जो नीयत है उसको दिमाग में रखते हुए, तो उसकी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है, उसकी हाजत है वो मसलन कबूल है। मसलन फर्ज कर लेते हैं किसी को घर की कोई प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि मतलब उसका घर हो जाए, या मसलन जो है वो किसी और तरीके, मसलन लड़कियों की जो है वो शादी के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, या मसलन जो जो भी प्रॉब्लम बहरहाल हो सकती हैं, तो उस प्रॉब्लम के हल के लिए जो है वो अगर कोई शख्स अपनी उस खास हाजत के लिए 40 दिन तक जो है वो ज़ियारत आशूरा का व्रत करता रहे, ठीक है, इसका चिल्ला काटे 40 दिन तक का, तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसका बहरहाल जो है वो फायदा होता है। और उलमा जो है वो ये तक कहते हैं कि अगर कोई शख्स कोई हाजत, खास हाजत के लिए जो है वो चिल्ला रखे, और फिर उसकी वो हाजत पूरी ना हो, तो फिर वो आकर जो है वो मुझसे कहे, यानी जो है वो उलमा इस हद तक जो है वो इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि जो हमारी हाजत है वो यकीनन जो है वो पूरी होगी। अलबत्ता ऐसी कोई हाजत ना हो कि जो हमारे लिए ही नुकसान हो। मसलन फर्ज कर लेते हैं कि जो है वो एक बच्चा है, वो अपनी माँ से जो है वो छुरी का तकाजा करता है कि मुझे छुरी चाहिए। बच्चे को तो चमकती हुई चीज दिख रही है, चमकती हुई चीज इतनी अच्छी चीज है, हाँ मेरी माँ क्यों मना कर रही है, माँ तो जानती है माँ नहीं देगी छुरी, ठीक है, वो जितना रोता है बच्चा, माँ जो है वो उसको छुरी नहीं देगी, हो सकता है अपने आप को ये नुकसान पहुंचा ले। तो हमारी भी कुछ हाजतें ऐसी होती हैं कि जो हमें तो सही लग रही होती हैं, लेकिन परवरदिगार जानता है कि ये हाजत इसके लिए सही नहीं है। जैसे बच्चा, बच्चे बच्चा समझ रहे हैं कि मेरे लिए ये छुरी बहुत अच्छी चीज है, चमक रही है भाई, हर चमकती हुई चीज को जो है वो बच्चा लेना चाहता है। लेकिन जो है वो माँ जानती है, बाप जानता है कि नहीं भाई ये जो छुरी है वो तेज है, हो सकता है ये अपना जो है वो हाथ काट ले, अपने आप को जख्मी कर ले। लिहाजा माँ जो है वो कभी भी उसकी उस हाजत को पूरा नहीं करेगी, जितने जो है वो चिल्ले काटता रहे, जितना रोजा रखता रहे, ठीक है, जितना जो है वो गिरिया करता रहे, उसकी वो हाजत पूरी नहीं होगी। तो बहरहाल हमारी भी हाजतें ऐसी होती हैं बाज़ औक़ात कि हम मांग रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे हक में बेहतर नहीं होती, ठीक है, भले आप जितनी भी हाजतें हो उसका चिल्ला काटते रहें, लेकिन वो आपके हक में अगर नहीं होगी तो वो पूरी नहीं होगी। परवरदिगार जो है वो हमारी हाजतों को जानता है, लेकिन परवरदिगार ये चाहता है कि जो है वो जो बंदा मेरा है वो मेरे पास आए, मुझसे मांगे, परवरदिगार इसको पसंद करता है, ठीक है ना। और अगर हमारी कोई हाजत हम परवरदिगार से मांगते हैं, हमारी हाजत वो पूरी नहीं होती है, तो उसका जो अजर है वो जाया नहीं होता, बल्कि वो लिख लिया जाता है। कहा जाता है, रिवायतों के अंदर है कि अगर जो है वो कोई शख्स जो है वो दुआ करे और उसकी दुआ कबूल ना हो, तो जब कयामत का मैदान होगा और वो देखेगा अपने नामा अमाल को, तो उसके नामा अमाल में जो है वो बहुत सारी नेकियां लिखी होगी, परेशान हो जाएगा, फरिश्तों से कहेगा भाई शायद तुम्हारे से कोई जो है वो गलती हो गई है, मेरा नामा अमाल ये नहीं है, मतलब मैंने ये तो नेकी नहीं की, ये तो कभी अमल मैंने किया ही नहीं था, तो ये मेरे नामा अमाल में कैसे आ सकता है, किसी और का तो तुमने मुझे नहीं दे दिया रिजल्ट। तो फरिश्ते जो है वो कहेंगे नहीं ये तुम्हारा ही है, और तुमने मतलब मसलन जो फला दुआ मांगी थी वो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, याद है तुम्हें, बोलेगा हाँ यार याद है मुझे, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई थी। तो फरिश्ते कहेंगे ये इसी का रिवार्ड है, जो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती उसका जो अजर है, उसका सिला जो है वो तुम्हें अभी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो वो जो है वो गिप्ता करेगा वो मोमिन के काश के जो है वो परवरदिगार ने मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना की होती, और आज के दिन यानी क़यामत के दिन मुझे जो है वो इसका अजर मिल रहा होता, ठीक है। तो बहरहाल जब भी हम कोई दुआ मांगते हैं तो उसका जो रिवार्ड, उसका जो सवाब है हमें जरूर मिलता है। अगर इस दुनिया में मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर इस दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत में जो उसका रिवार्ड है वो तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। और मोमिन जो है वो फिर लालच करेगा कि काश कि मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई होती, और सारा का सारा सवाब मुझे जो है वो कयामत वाले दिन मिल रहा होता। लिहाजा चिल्ला है ज़ियारत आशूरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ज़ियारत आशूरा वैसे ही जो है वो हम डेली कम अज़ कम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हमें जो है वो अपना विरद ज़बा बनाना चाहिए ज़ियारत आशूरा को। और अगर हम बात करें वक्त की, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बताऊं आपको तो 10 मिनट, अगर किसी की प्रैक्टिस है ज़ियारत आशूरा पढ़ने की, तो 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम उसको नहीं लगेगा, बल्कि जो है वो 3 मिनट 4 मिनट में वो कंप्लीट कर लेता है। लेकिन मैक्सिमम अगर मैं बता रहा हूँ तो वो अटक अटक के भी पढ़ रहा है, तो 10 मिनट से ज़्यादा जो है वो ज़ियारत आशूरा पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। लिहाजा जो है वो हमने इस दफा ये ज़ियारत आशूरा का चिल्ला रखा है, ठीक है, बहुत अहम है, खासकर दुआओं के लिए, हाजतों के लिए। लिहाजा इंशाअल्लाह जो है वो आप हमारे साथ रहेंगी इस अमल में, और जो है वो इस अमल का जो फायदा है वो आप हासिल करेंगी इंशाअल्लाह। अगर इस दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत में यकीन करें जो है वो ये है, आपका जो रिवार्ड है, जो फायदा है, वो यकीनन जो है वो खुदा के यहाँ महफूज रहेगा, ठीक है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर कोई शख्स जो है वो जर्रा बराबर भी नेकी करेगा, परवरदिगार जो है वो उसकी नेकी को जाया नहीं करता, ठीक है। बहरहाल हम जो आम लोग हैं वो जो है वो लोगों के हक में जुल्म कर रहे होते हैं, लेकिन परवरदिगार के यहाँ जो है वो जुल्म का कोई तस्वुर नहीं है, बल्कि परवरदिगार आदिल है। हम जो है वो उसूल दीन के अंदर कह रहे होते हैं कि परवरदिगार आदिल है ना, दूसरे नंबर पे, जबकि अहले सुन्नत के यहाँ नहीं है आदिल।
हमारे यहाँ हम शियों के अंदर जो है वो अदल है, अहले सुन्नत में अदल का टॉपिक नहीं आता। बहरहाल, तो ये जो है वो ज़ियारत आशूरा हो गया। इसके अलावा जो है हमारे जो एक्टिविटीज़ में शामिल है वो है रमज़ान के महीने में बोनस क्वेश्चन। ठीक है। मुख्तलिफ जो पुरानी ख्वारान है वो जानती हैं कि माह मुबारक रमज़ान के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सवालात पूछे जाते हैं, हर रोज़ एक सवाल पूछा जाता है और उसका जो है वो जवाब देना होता है। ठीक है। तो अगर कोई ख्वाहार उस क्विज में भी शिरकत करती है, ठीक है, तो उसको उसका जो है वो पॉइंट मिलेगा। ठीक है। वो जो बोनस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बोनस क्वेश्चन जब एक से पूछा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो है वो उस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया जाता है। मसलन फर्ज कर लेते हैं कोई जो है वो छोटा सा सवाल जो है आपसे पूछा गया है अगर, तो जब वो सवाल आपसे पूछा गया है तो आपको उस जो सवाल जिस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया, आपके दिमाग में वो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आ जाएगा। आप उसको सर्च करने लगेंगे कि मसलन ये जो सवाल पूछा गया ये कहाँ पर है, ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो आप देखें एक बोनस के सवाल के जरिए आप जो है वो पूरा टॉपिक हल कर लेंगे। अलबत्ता इसके अंदर कुछ जो है वो लिमिटेशन है। मसलन जो सवाल जो बोनस का आएगा, जो पूछा जाएगा आपसे, वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। 5 मिनट से ज्यादा का आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। मतलब बात को आराम कहेंगे भी 5 मिनट तो बहुत कम है, खुलता नहीं है, लाइट नहीं है, फला नहीं है, ढिमका नहीं है। ठीक है। तो जो है वो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसको हम नहीं मानेंगे और 5 मिनट के अंदर ही आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। और कोशिश करेंगे जो है वो ये सवाल खुद से सॉल्व करें, किसी से ना पूछें। हम आपसे पूछना चाहते हैं बोनस क्वेश्चन। ठीक है। तो आप खुद जवाब दें। अगर आपको नहीं आता वो छोड़ दें। जरूरी नहीं है इंसान को जो है वो सारी चीजें मालूम हो। ठीक है। और जो है वो ला इल्मी का इकरार करना ही जो है ना बहुत बड़ी इल्मियत है। ठीक है। हम जो है वो हमारे अंदर ये कमी रहती है हमारे अंदर कि जब भी जो है वो हमें कुछ नहीं मालूम होता फिर भी हम कहते हैं हाँ नहीं मुझे मालूम है। ये गलत है। अगर हमें मालूम है तो बता दें, नहीं मालूम तो जो है वो कह दें मुझे नहीं मालूम है, क्या है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इतनी सारी मालूमात है। हाँ, इंसान जो है वो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी मालूमात उसको हो। लिहाजा जो है वो अपनी ला इल्मी का इदराक करना, अपनी ला इल्मी का एतराफ करना जो है वो बहुत ज्यादा बहादुरी का काम होता है। ठीक है ना। बहरहाल, तो जो है वो अगर हमें नहीं मालूम बुरा कुछ तो आपको भी पूछने नहीं आ रहा कि आपको क्यों नहीं मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए था। नहीं, हमने आपसे नहीं पूछा। अगर आपको मालूम है तो आप इसका जवाब दे दें, नहीं मालूम तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। बहरहाल, तो बोनस क्वेश्चन जो है वो आपकी एक एक्टिविटी होगी। और आखिरी एक्टिविटी जो जो हमने कुरान ग्रुप के अंदर रखी है। बहरहाल, दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी एक्टिविटीज हमने जिक्र की हैं, जो अभी डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज इख्तियारी हैं, ऑप्शनल है। ठीक है। इल्जामी नहीं है, यानी आपको जो है वो जरूरी नहीं है कि आप ये सारे काम करें, आप ग्रुप में हैं तो नहीं, नहीं, आपके ऊपर कोई इजबार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ना करें। अगर आप करेंगी तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है। और अगर आप नहीं करेंगी तो पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। लेकिन इस ग्रुप में रहने के लिए एक जो काम जरूरी है वो तिलावत कुरान मजीद है। हमने इस ग्रुप को बनाया ही तिलावत कुरान के लिए। लिहाजा अगर कोई ख्वाहर ऐसी है कि जो कुरान की तिलावत नहीं करेगी तो फिर उसको हम जो है वो माजरत चाहेंगे, उसको हम ग्रुप से रिमूव करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो है वो हमारा ग्रुप को बनाने का मकसद ही जो है वो तिलावत करवाना है। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो है वो हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते कि भाई जो है वो हम किसी से पैसा ले रहे हो कि भाई ये जो है वो आपके कुरान हम बख्शवाएंगे, आप मसला हमें पैसा, नहीं, 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 ऐसा नहीं है। आप जो कुरान पढ़ेंगी वो आप अपने लिए पढ़ेंगी, अपने मरहूमीन के लिए पढ़ेंगी, अपने रिश्तेदारों के लिए पढ़ेंगी, अपने दोस्त बरादर के लिए पढ़ेंगी, अपने खुद के लिए पढ़ेंगी। आपका ये कुरान पढ़ना मेरे लिए नहीं है। ना मैंने किसी से इस कुरान पढ़ने के कभी पैसे लिए कि भाई मैं फलां से पैसे ले रहा हूँ और वो जो पैसे देगा तो मैं आपको दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं है। आपको जो मैं कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो खुद आपके लिए है। आपको इसका फायदा होगा। ठीक है। जब पूरा आपका कुरान कंप्लीट हो जाएगा रमजान के महीने में तो इंशाअल्लाह आप अपने मरहूमीन को बख्शवाएंगी वो कुरान। आप अपने लिए जो है वो कुरान का सवाब रखेंगी। ठीक है ना। और जो है वो इस चीज को भी नोट किया करें कि जब भी हम कभी कोई कुरान पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी खास को अगर जो है वो नाम ले रहे तो दूसरों को उसका सवाब नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, खुदा की बारगाह में ऐसा नहीं होता। ठीक है। कि मतलब एक लिमिटेड किस्म का कोई सवाब आने वाला है कुरान पढ़ने से, वो मतलब फलां को मिलने वाला है। और जो है वो हमने अगर किसी फलां को भी शामिल कर लिया तो जो है वो हमारा सवाब मतलब कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई दुनियावी माल थोड़ी है जो कम हो जाए। दुनियावी माल की सिफत होती है कि अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो खत्म हो जाता है। लेकिन इलाही सवाब ऐसा नहीं होता। ठीक है। इलाही सवाब जो है वो डबल होता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। लिहाजा अगर कोई शख्स जो है वो कुरान की तिलावत करता है किसी के लिए तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि सिर्फ उसी को उसका सवाब मिले, नहीं। आपके तमाम मरहूमीन को आप शामिल किया करें, उनको शामिल किया करें, खुसूसन जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है। अहले बैत को शामिल किया करें, आइम्मा मासूमीन को, अम्बियाओं को, उलमा को, इन तमाम को शामिल अगर आप करेंगे अपनी दुआओं के अंदर, कुरान मजीद की तिलावत के अंदर, तो उससे जो आपका सवाब है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा।
कभी भी जो है वो कोई अमल जो है वो सिर्फ अपने लिए ना करें, हमेशा वो अमल जो है वो दूसरों के लिए करें। ठीक है ना। जो अल्लामा इकबाल का जो है ना, एक शेर भी है कि क्या था, दिमाग में नहीं रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, जी याद नहीं आ रहा। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ठीक है, जिंदगी का मकसद ही जो है वो दूसरों के काम आना है। बहरहाल अपने जो है वो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना है। और जब भी आपको कोई चीज भूल जाए तो सलवार पढ़े, आपको वो चीज जो है वो याद आ जाएगा करके मैंने सलवार मुझे दिमाग में आ गया। ठीक है बहरहाल, आइए जो है वो मजीद जो है वो इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आखिरी जो हमारी चीज है वो है बीसी। ठीक है, बैलेट कमेटी बीसी आपने यकीनन सुना होगा। जो कि पुरानी आंटियां होती थी, वो आंटी जो है वो बीसी वाली आंटी के नाम से मशहूर हो जाया करती थी। हम भी जो है वो इस ग्रुप के तवज्जुह से जो है वो बीसी का भी जो है वो अरेंज करेंगे। दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो है वो कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं तो ही बीसी में शिरकत करें। अगर आप बीसी में शिरकत करेंगे तो आपको जो है वो एडमिन को बताएंगे, मतलब मुझे जो है वो बीसी रखनी है, तो आपका नाम जो है वो बीसी के ग्रुप में हम शामिल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपको जो है वो उस ग्रुप में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, बीसी के बारे में थोड़ा सा बताना चलूँ ताकि जो है वो अ, समझ में आ जाए आपको। वैसे लेकिन बीसी जो है वो हमारी दो बीसियां होंगी। ठीक है, इसके अंदर देखिए बीसी का जो ताल्लुक है ना वो ट्रस्ट पे होता है। ठीक है, एक शख्स अगर किसी पे ट्रस्ट करता है, एतमाद करता है, उसके उसको अपना पैसा देता है, उसको अपनी चीज देता है ना। दूसरों को जाहिर सी बात है अपनी चीजें नहीं दे रहा होता। तो इस कुरान ग्रुप के जरिए हम जो है वो आपके दरमियान एक ट्रस्ट मेंटेन करना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं। और अगर जो है वो आप हमारे साथ ये काम करेंगे बीसी का भी, तो बहुत अच्छा होगा। बहरहाल जाहिर सी बात है जो है वो बचत करने के हवाले से जो है वो बहुत सारी रिवायतें मौजूद है। हम जो है वो हदीस आगे डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बचत करने की तशवीक दे रहे हैं कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा ना कि तुम जो है वो फौरन किसी के पास मांगने पहुंच जाओ, मुझे मेरे को जरूरत है आप मुझे पैसे दो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी मुश्किल के लिए जो है वो पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए। ठीक है, बचत करनी चाहिए, हमें पहले से जो है कुछ ना कुछ पैसे अपनी आमदनी से बचा कर रखने चाहिए, ताकि जो मुश्किल वक्त आ जाए कभी तो हमारे पास वो पैसे मौजूद हों। लिहाजा जो है वो बीसी का हमने जो है वो इस ग्रुप के जरिए जो है वो इनेकाद किया। पिछले साल भी हमने जो है वो बीसी रखी थी माशाल्लाह, और काफी जो है वो फहरान हमारे साथ जो है वो बीसी के अंदर भी रही थी, जुड़ी हुई थी। तो हमारी जो बीसी होगी वो 10 महीने की होगी, क्योंकि हमारा जो ग्रुप चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 से 11 महीने ही चलेगा। लिहाजा 10 महीने की ये बीसी होगी। और दो बीसी हैं। ठीक है, एक बीसी जो है वो 5,000 रुपए की है, यानी महीने के जो है वो 5,000 रुपए आपको देने होंगे। ठीक है, अगर एक ख्वाहर है वो 5,000 रुपए जो है वो हर महीने देती है तो उसको जो अमाउंट मिलेगी जब उसकी बीसी बैलेट के जरिए खोलेगी तो उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। 50,000, 50,000। ठीक है, अगर कोई ख्वाहर जो है वो 5,000 रुपये वाली बीसी रखते हैं उसको जो है वो 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 10 महीने की ये बीसी होगी, 10 महीने में ये बीसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 साल 6 साल 2 साल चल रही है, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ 10 महीने की ये बीसी होगी। 5,000 रुपये जमा करवाने होंगे हर महीने की स्टार्ट में। हाँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर महीने की स्टार्ट में आपको पैसे जमा करवाने हैं जिस टाइम को हम आपको कहेंगे। ठीक है, उसी डेट में आपको पैसे जमा करवाने हैं, अकाउंट नंबर दिया जाएगा कि आप इस अकाउंट में पैसे डलवा दें। और जो है वो जैसे ही जो है वो बीसी हम पर हमारे पास जमा हो जाएंगे, हम जो हमारा तरीकेकार है वो इस तरीके से, अब दूसरों का तरीकेकार होता है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है कि भाई बीसी इस तरीके से चलती है, आप कैसे बीसी चला रहे हैं, हमारी बीसी हमारी मर्जी। ठीक है, जैसे है ना हमारा जैसे हम औरत कह रही है मेरा जैसे मेरी मर्जी, तो हमारी बीसी हमारी मर्जी। और जो है वो 5,000 रुपए की बीसी है, उसके अंदर जो है वो हम हर महीने के स्टार्ट में आपसे बीसी के पैसे कलेक्ट करेंगे और हर महीने के एंड में देंगे। ठीक है, कोई ख्वार उठ गया कि भाई जो है वो आप बीसी के पैसे जो है वो शुरू में ले रहे हैं एंड में क्यों देंगे, हमारी मर्जी, अगर आपको रखनी है रखें, नहीं रखनी खुदा हाफिज़। ठीक है, बहरहाल 5,000 रुपये हम जो है वो महीने के स्टार्ट में जमा करेंगे और महीने के एंड में देंगे। देखें जो हम एंड में दे रहे हैं उसका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई रीजन है। ठीक है, फौरन से जो है वो किसी पे जो है वो कजावत नहीं करनी चाहिए। फौरन से जो है वो ये किसी के बारे में जो है वो गलत तस्वुरात नहीं अपने दिमाग में ले आना चाहिए, मतलब ये 5,000 रुपये शुरू में ले रहे हैं एंड में देंगे, भाई बीच में ये क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अरे भाई नहीं कमा रहे, ये 5,000 रुपये से हम क्या कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन जो है वो बहरहाल जैसे मतलब शैतान जो है वो दिमाग में आ जाता है और फौरन से कजावत हम जो है वो कर रहे होते हैं। ये गलत है, इसको जो है वो अपने दिमाग से निकालें। हुस्ने नीयत जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हुस्ने जन के साथ खा करें और जो है वो सुए जन से अपने आप को बचाया करें। बहरहाल 5,000 रुपये की बीसी है। एक ख्वार जो है वो कहती है कि यार मेरे को मतलब मेरी पॉकेट मनी है 10,000 रुपये, मुझे मुझे पॉकेट मनी मेरा शौहर देता है और वो जाया हो जाता है, मतलब मैं खर्च कर देती हूँ फला जगह पे फला जगह पे। मतलब वो चाहती है कि जो है वो मैं इसकी बचत कर लूँ,
मसलन जो है वो मैं मसलन कोई मोबाइल खरीद लूंगी, या मसलन अपनी जो है वो अपने लिए गोल्ड का मसलन सेट बनवा लूंगी। मसलन अगर वो चाहती है तो इस तरीके से वो काम कर सकती है। तो 10 महीने की सिर्फ बीसी है 5,000 रुपए की। अगर कोई ख्वार 5,000 रुपये जमा करवाती है तो उसको हम 50,000 रुपये देंगे। इसी तरीके से अगर जो है वो दूसरी जो बीसी है वो 10,000 रुपये की है, दो बीसी है। ठीक है, एक 5,000 रुपये की, एक 10,000 रुपये की, यानी हर महीने आपको 10,000 रुपये देने होंगे जो ख्वार 10,000 वाली बीसी लेगी। और उसके जो है वो 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, मतलब किसी को मतलब फर्ज कर लेते हैं ओवन खरीदना है। ठीक है, जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए एक साथ निकालना सख्त है, मुश्किल है, नहीं निकलता है। तनख्वाह है और जो है वो खर्चा हो जाता है। हाँ, 5,000 रुपये 10,000 रुपये तो बच जाते हैं, लेकिन उसमें सामान नहीं आता। इसीलिए जो है वो बीसियां रखी जाती हैं, ताकि जो है वो बड़े वक्त में जो है वो काम आ जाए, मुश्किल वक्त में काम आ जाए। लिहाजा अगर कोई 10,000 रुपये की बीसी रखता है तो उसको 1 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। 5,000 रुपये के हिसाब से दस जो है वो 50,000 मिलेंगे। 10,000 रुपये वाली बीसी अगर कोई रखता है तो उसको 1 लाख मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें फर्क नहीं करता कि मतलब जो है वो 50 लोग बीसी रखते हैं या मतलब 5 लोग बीसी रखते हैं, कोई फर्क नहीं करता। ठीक है, मिलेंगे यही 50,000 रुपये, मिलेंगे यही 1 लाख रुपए। क्योंकि हमारी जो बीसी है वो सिर्फ 10 महीने की है। आप जो है वो हर महीने, अगर आपने 5,000 रुपये की बीसी रखी है तो आप हर महीने जो है वो हमें 5,000 रुपये देंगी। तो वो 10 महीने के 50,000 ही बनेंगे। ठीक है, हम कोई 1 रुपया जो है वो ज्यादा नहीं रखेंगे, ना 1 रुपया कम आपसे लेंगे। लिहाजा जो है वो 10 अगर जो है वो महीने की बीसी होगी तो आपको 5,000 रुपये के हिसाब से 50,000 मिलेंगे। अगर आपकी जो है वो 10,000 रुपये वाली बीसी है तो उसके हिसाब से आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये जो है वो बीसी के हवाले से जो है वो हमने पिछले साल भी माशाल्लाह जो है वो बीसी ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान रखी थी। और बेहतरीन अंदाज में एहसन तरीके से जो है वो हमने उस बीसी को इख्तिताम तक भी पहुंचाया था। और जो ग्रुप मेंबर थे बीसी के, उन्होंने बहुत एतमाद किया हम पे, और बहरहाल हमने भी उन पे एतमाद किया। और वक्त पे वो बीसी जमा करवाया करते थे, वक्त पे हम भी उनको जो है वो बीसी दे दिया करते थे। ये वक्त जो है वो जाहिर सी बात है जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, किसी के ऊपर एतमाद करना अ, जो है वो जाहिर सी बात है मोमिन को जो है वो मोमिन पे एतमाद करना चाहिए। लेकिन आजकल का जो जमाना है वो जो है वो जाहिर सी बात है वो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो हर किसी पे आंख बंद करके एतमाद कर लें। अलबत्ता ये कुरान ग्रुप के जरिए जो है वो आपको एक एतमाद का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जो है वो अगर आप चाहती हैं तो रख सकती हैं, अगर कोई नहीं चाहता तो हमने पहले ही कह दिया कि ये कोई जो है वो जबरदस्ती वाला जो है वो ग्रुप नहीं है कि आपको सारी की सारी चीजें करनी ही नहीं। अगर आपको इसमें से जो है वो कुछ भी नहीं करना, कुछ ना करें, सिर्फ कुरान की तिलावत करें, खत्म। ठीक है, तो ये जो है वो कुरान की एक्टिविटी है। कुरान का जो ग्रुप है उसको हम थोड़ा सा आपको बताते चले कि वो व्हाट्सएप पे दिखता कैसा है। ठीक है, ये देखें, ये फाइल के अंदर आप मतलब आपने अपने मोबाइल में जब व्हाट्सएप खोलेंगी तो आपको जो है वो इस तरीके से व्हाट्सएप दिख रहा होता है। ठीक है, आजकल जो है वो व्हाट्सएप ने लोग चेंज किया, व्हाइट पे कर दिया, पहले ग्रीन होता था। आप जो है वो यहाँ पे सर्च में जो है वो ये सर्च का जो बटन है उस पर आप लिखेंगी तिलावत, TILA। ऐसा आगे तक लिख दें, TILA सिर्फ लिख दें तो वो फौरन जो है वो जितने भी TIL से जो ग्रुप्स या जो है वो नेम शुरू हो रहे होंगे वो आपको फौरन ऊपर दिखाने लगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको ये तिलावत कुरान मजीद व्हाट्सएप, ये तिलावत कुरान मजीद व्हाट्सएप आपको दिख जाएगा। देखिए हमने पहले बताया ये कुरान का जो है वो आइकन यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारे ग्रुप का ये आइकन है। जब आपको ये आइकन दिख जाए समझिए कि ये हमारा ग्रुप है। आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दूसरी स्क्रीन दिखेगी। देखें ये दूसरी स्क्रीन, दूसरी पिक्चर आपको मोबाइल है यहाँ पे दिख रहा है। तो देखें दूसरी पिक्चर है, इसके अंदर आपको लिखा हुआ दिख रहा है तिलावत कुरान मजीद कम्युनिटी। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्रीन से जो एक लाउड स्पीकर बना हुआ है, ये दिखा हुआ है अनाउंसमेंट, यानी ये जो है वो अनाउंसमेंट ग्रुप है। ठीक है, और अनाउंसमेंट ग्रुप कैसा दिखता है वो देखें, ये जो आपको इसके बाद वाली पिक्चर है वो ये अनाउंसमेंट ग्रुप। देखें यहाँ पे तिलावत कुरान ग्रुप और यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा हुआ है। तो आपको इस तरीके से अनाउंसमेंट ग्रुप दिखेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको मैसेजेस भेजेंगे, मुख्तलिफ मैसेजेस हैं विलादत के, शहादत के, या मसलन जो है वो कोई भी जो है वो बोनस के हवाले से या कोई भी इत्तला देनी है हमें आपको, तो हम इस अनाउंसमेंट के ग्रुप के जरिए आपको इत्तला, यानी अब तक हमने जो भी इत्तला दी है वो अ, तिलावत के जो अनाउंसमेंट ग्रुप है उसी के जरिए हमने आपको इत्तला दी है। ठीक है, तो जब आपको जो है वो कोई ना कोई मैसेज आए तो देखें यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे थंब का रिएक्शन दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि जो है वो दो मतलब रिप्लाईज आ रहा है। आजकल जो है वो कुछ प्रॉब्लम बहरहाल हो रही है, क्योंकि जो है वो हमारा ग्रुप जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। और व्हाट्सएप की लिमिट है कि अगर 1,000 से ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो फिर वो अलाउ नहीं करता कि उसके ऊपर रिएक्ट किया जाए, या मतलब उसके ऊपर जो है वो कोई मैसेज का रिप्लाई किया जाए। ठीक है, तो बाज जो है वो ख़ुरान को रिएक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, बाज को नहीं आ रहा है। ठीक है, अनाउंसमेंट ग्रुप है तो अनाउंसमेंट ग्रुप में जो है वो रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है।
मेन जो रिएक्शंस आपको करने हैं वो दूसरे ग्रुप में। देखें, ये जो दूसरा ग्रुप है, ये तिलावत का जो मेन ग्रुप है वो ये ग्रुप है, जिसके अंदर हम आपको एक्टिविटीज भेजा करेंगे। مثلا कुरान का मैसेज भेजा करेंगे, नमाज हदिया का मैसेज भेजेंगे, रोजे का मैसेज भेजेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से दर्स अखलाक भेजेंगे, वो हम इस दूसरे ग्रुप में भेजेंगे, ये तिलावत कुरान मजीद ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको तीन ग्रुप दिख रहे हैं, दो तिलावत कुरान के दिख रहे हैं और एक बीसी का दिख रहा है। ठीक है, तो आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप दिखेगा, हर मेंबर को एक ही ग्रुप दिखेगा, क्योंकि आप किसी एक ग्रुप में, ठीक है। तो जो एक ग्रुप में है, उसको दूसरा ग्रुप नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे एक आई बनी हुई है जो कि जिसको बंद किया हुआ है, तो हमने जो है वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसको बंद किया हुआ है। यानी अगर आप जो है वो तिलावत कुरान मजीद ग्रुप के वन वाले ग्रुप के अंदर है, तो आपको टू वाला मेंबर नहीं दिखेगा, आपको बीसी वाला मेंबर नहीं दिखेगा। मतलब जो बीसी हमारे साथ रखेंगे, उनको हम इस ग्रुप में डालेंगे जहाँ पे लिखा है बीसी, बैलेट कमेटी फॉर कुरान। ठीक है, तो उसको जो हमारे साथ बीसी रखेगा उसको हम बीसी वाले ग्रुप में डालेंगे। उसका जो है वो तिलावत कुरान वाले ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है ना, लिहाजा उसको वो दिखेगा भी। ठीक हो गया। लिहाजा जो है वो इस तरीके से बहरहाल हमारे पास ये चार ग्रुप्स हैं, लेकिन आपको जो है वो फिलहाल अभी एक ही ग्रुप दिख रहा है जिसमें आप हैं। अगर आप जो है वो बीसी वाले ग्रुप में आएंगे तो फिर आपको बीसी वाले ग्रुप की मालूमात दिखेगी। अगर आप जो है वो दूसरे ग्रुप में भी होती तो आपको दूसरा ग्रुप भी दिखता है। लेकिन आप जो है वो कुरान तिलावत कुरान में दो ही ग्रुप हैं, जिसमें से आप जो है वो किसी एक ग्रुप में होंगे। और उसका जो है वो लुक ऐसा है। देखिए, ये चौथा जो आपको मैसेज दिख रहा है वो तिलावत कुरान मजीद ग्रुप है, जिसके अंदर हमने जो है वो आऊज़ु बिल्लाह डाल दिया था, बिस्मिल्लाह डाला है, ठीक है। उसके अंदर आप आराम से रिएक्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो 17 रिएक्ट है। रिएक्ट कैसे करेंगे, मतलब इस मैसेज के ऊपर आप जो है वो थोड़ी देर तक जो है वो क्लिक करके रखेंगी, प्रेस करेंगी, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, और यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस होंगे, ठीक है। रिएक्शंस बने हुए होंगे, आप मतलब हार्ट वाला है, थंब का है, कोई भी रिएक्शन है, हैप्पी फेस है, कुछ भी है, वो जो है वो आप रिएक्शन जो है वो अपना डाल सकती है। कि मतलब जो है जब आप रिएक्शन डालती है तो एडमिन को जो है वो बहरहाल पता चल जाता है कि ये मैसेज जो है वो देख लिया गया है, ताकि जो है वो इत्मीनान हो जाए। बहरहाल तो जब भी आप जो है वो कुरान की तिलावत करेंगे, अभी जो मैसेज इंशाल्लाह जो है वो आना शुरू होंगे, इंशाल्लाह हम जो ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं वो मंडे से करेंगे, ठीक है। मंडे से हमारा ग्रुप इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें जो है वो पहला दर्स भी इंशाल्लाह आ जाएगा। मंडे को हर जो है वो दर्स आया करेगा, और जो है वो रात के वक्त हम जो है वो कुरान मजीद, हमारा जो ग्रुप है वो रात में हम ज़्यादातर मैसेजेस करते हैं, तो रात में जो है वो तिलावत का मैसेज भी आ जाएगा आपको, और रात में ही जो है वो दरस अखलाक भी आ जाएगा मंडे। हर मंडे को जो है वो दरस अखलाक हम भेजा करेंगे, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट है वो इसी जो है वो अनाउंसमेंट के अंदर हम जो है वो डाला करेंगे कि किसने मसलन जो है वो जवाब दिए, किसके किसके सही है, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये जो है वो ग्रुप का कुछ व्यू है जो आपने देखा, ठीक है। तो अगर जो है वो इसके बारे में अभी भी जैसे वैसे कंफ्यूजन होती है बहुत सारी कि मतलब ये अनाउंसमेंट क्या है, ये ग्रुप क्या है, इसीलिए जो है वो हमने डिटेल में जो है वो यहाँ पे आपको समझाया है कि अनाउंसमेंट ग्रुप अलग है, कि जिसके अंदर हम सिर्फ अनाउंसमेंट करेंगे, मैसेजेस करेंगे, मतलब रिजल्ट्स वगैरह जो है वो बताएंगे, ठीक है। और जो तिलावत ग्रुप है वो अलग है, उसके अंदर हम सारी एक्टिविटीज आपको शो करवाएंगे, एक्टिविटीज उसके अंदर आएंगी। बहरहाल जो है वो ये लिहाजा आपको जो है वो दो ग्रुपों में होना जरूरी है। एक तो जो है वो अनाउंसमेंट के अंदर होना जरूरी है, और एक दूसरा ग्रुप के अंदर होना जरूरी है। अगर कोई ख्वार ऐसी है कि जो अनाउंसमेंट में है, ग्रुप में नहीं है, तो वो जो है वो एडमिन से रब्ता करेंगे। मतलब जो है वो मैं तो अनाउंसमेंट में सिर्फ हूँ, मुझे ग्रुप के मैसेजेस नहीं मिल रहे, तो हम जो है वो गलत हो सकता है, गलती हो गई हो, तो हम जो है उसको फौरन से ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कोई ख्वार जो है वो ग्रुप में है, तो ग्रुप के जरिए ऑटोमेटिकली वो अनाउंसमेंट में आ जाती है। व्हाट्सएप जो है वो अनाउंसमेंट के अंदर ऑटोमेटिक डाल देता है। अगर हम किसी को ग्रुप में ऐड करते हैं तो वो अनाउंसमेंट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी को अनाउंसमेंट में ऐड करते हैं तो वो ग्रुप में ऑटोमेटिक ऐड नहीं होती, क्योंकि जो है वो ग्रुप बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे चार ग्रुप दिख रहे हैं, तो व्हाट्सएप को क्या पता कि आपको किस ग्रुप में उसको डालना है। अनाउंसमेंट, हाँ, अगर आप किसी इन चारों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में जो है वो अगर ऐड होंगी तो अनाउंसमेंट में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अनाउंसमेंट एक ही है, वैसे ग्रुप ज्यादा है। इस चीज की जो है वो आपको मैं जो है वो बता रहा हूँ। ये जो चार चीजें, चार आपको पिक्चर्स आपको मोबाइल के जरिए ही दिखाई गई है, जो है वो आपको समझाने के लिए, ताकि जो है वो आपको कम से कम जो है व्हाट्सएप के बारे में भी पता चल जाए, मतलब व्हाट्सएप का काम कैसे होता है, कैसे ये व्हाट्सएप काम करता है। तो अगर आपको कभी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ जाए, तो आप जो है वो आसानी से इसको देख के बना सकते हैं। आइए जो है वो पहली एक्टिविटी जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, हमने जो है वो डिस्कस कर ली है। सिर्फ जो है वो पढ़ के मैं आपको बता दूंगा, ताकि जो है वो आपको समझ में आ जाए मजीद क्लियर। देखें, ये पहली एक्टिविटी है, इसमें क्या है, डेली कुरान रिसाइटेशन, डेली आपको कुरान पढ़ना है, ठीक है। इसकी फजीलत है, आप जो है उसको पढ़ लीजिएगा। इसके रूल्स हैं,
कि जो है वो डेली आपको कुरान पढ़नी है, ठीक है, और 2 पेजेस आपको डेली कुरान पढ़ने हैं, 2 पेजेस, ठीक है। और ये जो 2 पेजेस है वो आपको जो स्क्रिप्ट कुरान की, जैसे होते कुरान की जो है वो बहुत सारी स्क्रिप्ट है। मतलब जो पाकिस्तान के अंदर स्क्रिप्ट है वो ताज कंपनी की स्क्रिप्ट है। ताज कंपनी, आपने देखा होगा कुरान पे लिखा होता है ताज कंपनी, सुन्नियों की है बहरहाल ये, ताज कंपनी, ठीक है। तो जो है वो पाकिस्तान में ये वाला कुरान चलता है। अलबत्ता जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो कुरान है वो उस्मान ताहा की स्क्रिप्ट जो है वो मानी जाती है। आप हरम में जाएं कभी, इमाम हुसैन के, हज़रत अब्बास के, ठीक है ना, इस तरीके से इमाम रजा अलैहिस्सलाम के हरम में जाए तो आपको वहां पे जो कुरान मिलता है वो हमारे पाकिस्तान वाले कुरान से मुख्तलिफ होता है। अच्छा, कुरान मुख्तलिफ होता है इसका मतलब ये नहीं कि अंदर की आयतें मुख्तलिफ नहीं है, आयतें सेम होती हैं, इसका फॉन्ट फर्क करता है, उसका तरीका लिखने का फर्क करता है, आयतें वही हैं। तो उस्मान तहा का जो फॉन्ट है वो जो है वो एथेंटिक है और पूरी दुनिया में माना जाता है। हर जगह पे आपको जो है वो, सऊदी अरब में भी आप जाए तो आपको उस्मान तहा का कुरान दिखेगा हज पे। अगर आप जो है वो इमाम हुसैन के हरम में है तो भी आपको उस्मान तहा का कुरान दिखेगा, ठीक है। उस्मान तहा आपको हर जगह दिखेगा। लेकिन पाकिस्तान में आपको उस्मान तहा जो है वो बहुत कम दिखेगा। नहीं, हमारे यहाँ पे ये वाला स्क्रिप्ट नहीं है, और ये जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके फॉन्ट्स थोड़े मुश्किल है, हमारे हमें जो है वो इसके फॉन्ट समझ में नहीं आते बाद वक़्त, ठीक है, जब तक कि हम उसको समझे ना। लेकिन जो है वो हम जो अप्लाई करेंगे वो उस्मान तहा के हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका कुरान लेके आ रहे हैं, नहीं। उस्मान तहा की जो स्क्रिप्ट हम अपनाने वाले हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, क्योंकि जो उस्मान तहा का कुरान है उसके अंदर बहुत सारी जो है वो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि जब कुरान का जो पेज स्टार्ट होता है तो वो आयत के स्टार्ट से होता है, यानी उससे आयत स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे यहाँ ताज कंपनी का कुरान है उसमें क्या होता है, आयत के मिड से भी जो है वो पहला सफा स्टार्ट हो रहा होता है, यानी कोई सेटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो जो कुरान का जो सफा है वो जो स्टार्ट होता है वो उससे आयत भी स्टार्ट हो रही होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मतलब जब हम जो है वो इस्तिखारा वगैरह करते हैं, हम हमसे इस्तिखारा लोग करवाते हैं तो हम यही उस्मान दहा के कुरान से करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो आयत स्टार्ट हो रही होती है। अगर मिड से हम करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा, मतलब क्या कहना चाहे, पीछे जाना पड़ेगा। लिहाजा जो है वो उस्मान तहा का ऑथेंटिक कुरान होता है, हम उसके जरिए जो है वो इस्तिखारा भी अगर कोई चाहता है तो उसके लिए करते हैं। बहरहाल, तो ये जो है वो स्टार्ट से शुरू होता है आयत के, और जब खत्म होता है पेज तो वो भी आयत के इख्तिताम पे खत्म होता है। मतलब यहाँ पे आयत खत्म होना जरूरी है, आयत खत्म होती है। लेकिन अगर आप जो है वो पाकिस्तान के ताज कंपनी का कुरान देखें तो वहां पे जो है वो आयत कंटिन्यू होती है, ठीक है, यानी आयत खत्म नहीं हो रही होती। ये जो है वो एक नुकसान है। अरे नुकसान तो नहीं है, लेकिन जो है वो अगर हम 2 सफ़े रोज के पढ़ना चाह रहे हो तो फिर हमें जो है वो समझ में नहीं आएगा कि कैसे पढ़े। लिहाजा जो है वो 2 सफ़े जो है वो जो आपको भेजे जाएंगे वो उस्मान तहा के हिसाब से होंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है आपके यहाँ जो है वो हो सकता है ये वाला कुरान ना हो, तो हम जो है वो एक एप्लीकेशन आपको जो है वो शेयर करेंगे। उस एप्लीकेशन के अंदर जो कुरान होगा वो उस्मान तहा वाला कुरान होगा। या अगर जो है वो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करती हैं तो हम उसके अंदर जब आयत पेज नंबर लिखेंगे तो साथ में लिखेंगे, मतलब ये पेज जो है वो फला आयत से स्टार्ट हो रहा है और मतलब जो दूसरा पेज है वो फला आयत पे खत्म हो रहा है। तो आप अगर जो है वो उस्मान तहा के कुरान से नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप जो है वो पेज नंबर की जगह पे आयत नंबर देखेंगे कि मतलब सूरह की आयत कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। आप उसके हिसाब से जो है वो पढ़ेंगे। बहरहाल जो है वो डेली असाइनमेंट है, और एडमिन जो है वो स्पेसिफिक पेज नंबर जो है वो आपको और स्पेसिफिक वर्सेस यानी आयतें कुरान की जो है वो भेजेंगी ग्रुप के अंदर। और आपको जो है वो पढ़नी होगी, जब आपने आयत पढ़ ली तो आपको कंफर्मेशन जो है वो भेजना होगा थंब के जरिए। यानी आप जो है वो थंब का निशान जो है वो रिएक्ट करेंगी कि हाँ भाई तस्मीना साहिबा मैंने जो है वो ये आयत आज की जो थी वो पढ़ ली है, ताकि तस्मीना साहिबा को पता चल जाए, ठीक है। अगर जो है वो कोई कुरान के ग्रुप में एंगेज नहीं है, देखें दूसरी जितनी एक्टिविटीज है हमने कह दिया कि दूसरी एक्टिविटीज का कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई जो ख्वार है वो कुरान की एक्टिविटी में एंगेज नहीं है तो जो है वो तस्लीना साहिबा उन्हें जो है वो 2-3 मरतबा मैसेजेस करेंगे, भाई आप कहाँ हैं, आप कुरान नहीं पढ़ रही हैं, ठीक है ना, क्या वजह है, कोई प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ रही हैं, ठीक है। अगर जो है वो 2 दफा या 3 दफा में जो है वो अगर सामने से किसी मेंबर का जवाब नहीं आता तो फिर तस्मीना साहिबा के पास जो है वो हक होगा कि वो उस मेंबर को जो है वो 2 मरतबा जवाब ना आने की वजह से या मतलब 3 मरतबा जवाब ना आने की बाद तस्मीना साहिबा उन्हें जो है वो रिमूव कर देंगी ग्रुप से, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें कुरान पढ़वाना है, अगर कोई कुरान ना पढ़े तो उसको फिर ग्रुप में रहने का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा जो है वो उसको फिर रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा जी, देखें आपको मैसेज कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये आपका मोबाइल है मतलब, ठीक है, आईफोन है आपके पास, और ये जो है वो जब तस्मीना साहिबा मैसेज भेजेंगी तो पहले जो है वो पिक्चर होगी, ठीक है, और बिस्मिल्लाह लिखा होगा, डियर रिस्पेक्टेड मेंबर्स अस्सलाम वालेकुम। डेट होगी कि इस डेट को मैंने ये मैसेज भेजा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4-5 चीजें हैं।
पेज नंबर, ये पेज नंबर अकॉर्डिंग टू उस्मान ताहा है, मसलन 587 पेज नंबर है ये। इस पेज नंबर पे कौन सी आयतें हैं और कौन सा सिपारा है और कौन सी सूरा है। देखें, सिपारा नंबर लिखा है 30, नंबर सिपारा है। सूरह नंबर है 82। सूरह का नाम है सूरह अल इंफितार। आयत है मतलब 0 से लेकर 1 से लेकर के 19 तक। ठीक है, मतलब ये आ गई एक पेज के अंदर। इसी पेज के अंदर मतलब जो है वो दूसरी सूरह भी स्टार्ट हो रही है, तो तस्वीर साहिबा ने जो है वो यहीं पे लिख दिया कि पेज नंबर यही 587, पारा नंबर 30, सूरह नंबर 83, सूरह अल मुतफ्फिफीन। ठीक है, मुतफ्फिफीन वाला सूरह आ गया। उसकी आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक। देखिए 6 पे जो है वो ये सफा तमाम हो जाएगा, लिहाजा जो है वो एक सफा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सफा देखें 588, अगला सफा आ गया। हाँ, उसके अंदर जो है वो सिपारा तीसरा ही है। सूर्य का जो नंबर है वो 83 ही है। सूरह मुतफ्फिफीन ही है, लेकिन आयत नंबर 7 से लेकर 34 तक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू योर कुरान, आपके पास जो कुरान है उसके हिसाब से देखना है कि मतलब मेरे कुरान के अंदर जो 30वां सिपारा है उसके अंदर जो 83 नंबर की सूरा है, उसका नाम सूरह मुतफ्फिफीन है, उसकी आयत नंबर 7 से लेकर 34 कहाँ तक है। ठीक है, तो आपको जो है वो 34 तक मतलब जो है वो कंप्लीट करनी। तो इस तरीके से जो है वो आपको मैसेज आएगा। आपको क्या करना है, जब आपने जो मैसेज देख लिया, ठीक है, और जब ये आयत की तिलावत कर ली, आप इस मैसेज को जो है वो 2-3 सेकंड तक जब प्रेस करके रखेंगी तो आपके पास एक जो है वो एक ऑप्शन खुलेंगे। उसके अंदर जो है मुख्तलिफ रिएक्शन होंगे, आप जो है वो उसके अंदर हार्ट का या मतलब जो है वो थम्स अप का कोई रिएक्शन है जो आप करना चाहती हैं वो आप कर देंगी। ठीक हो गया। ये जो है वो कुरान ग्रुप का जो है वो मैसेज हमने कर दिया। दूसरा जो मैसेज है वो दरस अखलाक का मैसेज है। ठीक है, हमने अभी जो है वो दरस अखलाक को टोटली जो है वो डिस्कस कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ इसका मैसेज कैसे आएगा वो हम जो है वो आपको दिखाएंगे। और थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो बता देते हैं कि जो है वो उसका शेड्यूल क्या है एवरी मंडे। ठीक है, द एडमिन विल शेयर, एडमिन जो है वो शेयर करेगी, क्या शेयर करेगी, 30 मिनट्स ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दरस अखलाक। ठीक है, दरस अखलाक आएगा तकरीबन 30 मिनट का मैक्सिमम, इससे कम ही होगा। लेकिन जो है वो 30 मिनट आप जो है वो रखें। हाँ, इसी तरीके से दूसरी क्या चीज आएगी, गूगल फॉर्म कंटेनिंग अ सिंगल इजी क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल इजी क्वेश्चन होगा, और वो इसी दरस अखलाक से ही रिलेटेड होगा। तो आप जो है वो उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। फ्लेक्सिबल डेडलाइन है इसके अंदर, कोई आपके पास जो है वो नहीं है कि मतलब जो है वो मुझे इसी दिन पढ़ना है इसी दिन सुनना है, नहीं। कुरान की तरह नहीं है। इसके अंदर आपके पास पूरा वीक है। इस पूरे वीक के अंदर जो है वो आप कभी भी अपने कन्वीनियंस से जो है वो इस दर्स को सुन सकती हैं, और कभी भी जो है वो आप इसका जवाब दे सकती हैं इसी हफ्ते के दौरान, यानी संडे तक, संडे की रात को 12 बजे तक आप जो है वो जवाब दे सकती हैं। उसके बाद हम जो है वो बोनस का जो क्वेश्चन का लिंक है वो हटा देंगे, वो बंद कर देंगे। ठीक है, लिहाजा जो है वो ये इसकी डेडलाइन है। और मैंने दोबारा बता दिया कि इसको जो है वो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ कुरान पढ़ना जरूरी है। अगर कोई शख्स ये करता है, कोई ख्वार ये करती है, उसके लिए प्लस पॉइंट है। जाहिर सी बात है, दरस अखलाक जो है वो इंसान की जो है वो रूहानियत में इजाफा करता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो ये सुनेंगी तो बहरहाल जो है वो आपकी रूहानियत में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो है वो क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कर देंगे दूसरे मैसेजेस की तरह। ये कैसे दिखेगा, देखिए इसका भी हमने आपको लुक दिखा दिया है। कि जो है वो एक दरस अखलाक की पिक्चर होगी। लिखा हुआ रहेगा दरस अखलाक, वीकली दरस अखलाक, दर्स का नंबर क्या है, मतलब ये 30 के पिछले दफा का दर्स है। और स्पीकर कौन है, मतलब जो है वो गुलाम हसनैन साहब। टाइटल जो है वो मतलब क्या था, कुरान की रोशनी में शुक्र करना। ठीक है, टॉपिक था पिछले साल। ड्यूरेशन इसकी जो है वो 30 मिनट्स का ये दर्स था। ठीक है, और इसकी जो साइज थी वो थी 13.84 MB। ठीक है, हमने जो है वो साइज भी लिख के रखी है ताकि जो है वो अगर किसी को डाउनलोड की, भाई बहुत ज्यादा ये इसकी जो साइज है बहुत ज्यादा मैं डाउनलोड नहीं कर सकती, तो वो ना करे। ठीक है, वो ना सुने। अगर वो कर सकती तो वो सुन ले, ताकि हमने जो है वो पहले से डाउनलोड की जो है वो साइज लिख दी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये दर्ज का मैसेज आ गया। ठीक है, एक ऑडियो आ जाएगी दर्ज की यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से ऑडियो होगी, इसको आप प्ले करेंगी चल जाएगी। और ये इसी के साथ साथ जो है वो देखें रेडी फॉर क्विज, और क्विज का जो है वो पिक्चर होगी, लिखा हुआ रहेगा वीकली दरस अखलाक क्विज। क्विज नंबर आ जाएगा, वैसे वाले जो दर्स का नंबर है वही क्विज का नंबर होगा। टाइटल जो दर्स का था वही होगा। डेज, डेज जो है वो फ्रॉम मंडे, यानी आज हमने जब मंडे को भेजा है तो संडे को रात को 12 बजे तक आपके पास टाइम है। ठीक है, पूरा हफ्ता है। आप जो है वो कभी भी जो है वो इस लिंक पे देखें, ये लिंक आपको लिखा है यहाँ पे देखें, ये ब्लू हुआ हुआ है, लिखा हुआ है HTTPS, और ये फॉर्म और ये GLE। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगी तो आपको फिर फॉर्म खुल जाएगा। देखें, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि नाम सेव करना क्यों जरूरी है, अगर किसी ने नाम सेव नहीं किया होगा हमारा एडमिन साहिबा का, तो आपको ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू नहीं दिखेगा, इसी तरीके से ब्लैक ही दिख रहा होगा और क्लिक नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर आपने नाम सेव किया होगा
तो ये आपको ब्लू दिखेगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर पाएंगे। जैसे आप क्लिक इस पर करेंगे ना, तो आप जो है वो इस स्क्रीन से किसी दूसरी स्क्रीन की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो फॉर्म है दर्ज का, जहाँ पे सवाल होगा आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दर्स अखलाक जो है वो इस तरीके से जो है वो आपको ग्रुप में दिखेगा। आइए जो है वो नमाज हदिया का देखते हैं, नमाज हदिया का आपको मैसेज कैसे दिखेगा। और नमाज हदिया जो है वो हमने बता दिया डिटेल से कैसे पढ़नी है। ठीक है, जब भी किसी इमाम की विलादत आएगी या शहादत आएगी, तो एडमिन जो है वो आपको उस ओकेजन के बारे में मैसेज करेगा कि मतलब आपको जो है वो विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। लिहाजा क्योंकि विलादत है तो आप जो है वो रिसाइट करें। क्या रिसाइट करें? ऑफर नमाज हदिया। ठीक है, दिल की गहराइयों से जो है वो इमाम के लिए या किसी मासूम के लिए जो है वो नमाज पढ़े 2 रकत। हमने आपको नियत बता दी कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, सिर्फ ये नियत करनी है और कोई नियत आपको नहीं करनी है। क्या नियत करनी है? मैं 2 रकत नमाज पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, सिंपल, खत्म। नियत कर ली। ठीक है, नमाज फजर की तरह पढ़ ली। और फिर जो है वो आपको क्या करना है? रिसाइट तस्बीह ऑफ दुरूद शरीफ, यानी 100 टाइम आपको जो है वो दुरूद शरीफ पढ़नी है। ठीक है, और फिर जब आप ये दोनों अमल अंजाम दे दें, तो फिर आप कहेंगे कि मैंने ये नमाज पढ़ी है, ये तस्बीह पढ़ी है, इसके सवाब हदिया करती हूँ मसलन इमाम फलां को, जिसकी विलादत है, जिसकी शहादत है। ठीक है, और जब आप ये अमल कर लें, तो जाहिर सी बात है गूगल फॉर्म होगा, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। देखेंगे ये आपको हमने जो पिक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये नमाज हदिया की। नमाज हदिया में हम इंग्लिश में भी मैसेज करते हैं, उर्दू में भी करते हैं। ठीक है, कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो उर्दू में नमाज हदिया का मतलब, ये जो आपको दिख रही है ये इमाम जमाना की है। ठीक है, नमाज हदिया रिस्पेक्टेड कुरान मेंबर्स, डेट ये आ गई 15 शाबान। ठीक है, और 15 शाबान को आपको मालूम है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हमारे वक्त के इमाम में, उनकी विलादत है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आपको 2 अमल अंजाम देने। नंबर 1, काइंडली परफॉर्म नमाज हदिया, नमाज हदिया पढ़नी। नंबर 2 पे एडिशनली एंगेज इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ रिसाइटिंग तस्बीह। ठीक है, तस्बीह पढ़नी। जब आप ये अमल करेंगे तो यहाँ पर जो है वो नीचे, ये जाहिर सी बात है ऊपर है मैसेज, नीचे जो है वो एक ब्लू कलर से जो है वो लिंक बना हुआ आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो गूगल फॉर्म पे पहुंचेंगे। आप जो है वहाँ पे फिल कर देंगे, हाँ भाई मैंने नमाज पढ़ी और मैंने तस्बीह पढ़ी। ठीक है, ये जो काम करवा रहे हैं ना हम आपसे, ये आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, हमें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप नमाज पढ़ेंगी ये 2 रकत नमाज, तो मुझे, मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप पढ़े ना पढ़े, आपकी जात को फर्क पड़ेगा। ठीक है, लिहाजा जो है वो आपको जो है वो जरूर, ये जो है वो उर्दू में नमाज हदिया है। ठीक है, मोहतरम ख्वारान। ठीक है, और तारीख लिख दी 15 रमजान, ये इमाम हसन अलैहि सलाम की विलादत वाला मैसेज हमने यहाँ पे कॉपी किया है। लिहाजा जो है वो यहाँ पे भी हमने कहा है बराए करम इमाम हसन अलैहि सलाम की लिए नमाज हदिया पढ़ें और जो है वो दुरूद की तस्बीह पढ़ें। फिर नीचे एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करेंगी। माजरत थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन जो है वो इन सब चीज़ों को समझाना ज़रूरी है। पहले हमने जो है वो डिसाइड किया था कि हम अलग अलग क्लास रखें, लेकिन जब क्लास हमने रखी पहली वाली, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। लोग कह रहे थे भाई हमें जो है वो आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। इसी में जो है वो हमारा पूरा टाइम निकल गया और जो है वो लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आया और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया। लोगों का भी जाते बड़े टाइम जो है वो कीमती है, ज़ाया हो गया। और बहुत कम लोगों को जो है वो सिर्फ जो है वो समझ में आ पाया। असल में हम भी यहाँ पे जब क्लास ले रहे थे, तो हमारे यहाँ जो है वो हमने एक टेस्ट के लिए मोबाइल में भी खोल के रखा था, बिल्कुल क्लियर आवाज मोबाइल में आ रही है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मोबाइल में खोला है, वैसे हमने भी जो है वो दूसरे कमरे में खोल के रखा हुआ था, बिल्कुल क्लियर आवाज थी। नहीं मालूम जो है वो जो दुखहारान थी, जो जिनको आवाज नहीं आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी, उनके नेट की कोई प्रॉब्लम थी, नेट का कोई इशू था या क्या था, नहीं पता चल रहा। ठीक है ना, बहरहाल अलबत्ता जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं। देखिए मुस्तहाब रोजे वाली एक्टिविटी आ गई है। और मुस्तहाब रोजे में जो है वो गदीर के रोजे के हवाले से सवाब बयान किया जा रहा है कि गदीर का दिन मुसलमानों के लिए बहुत अजीम और बाशराफत दिन है। लिहाजा मुनासिब है कि इस दिन हर लहजा अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए। लोगों को चाहिए कि इस दिन रोजा रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रिवायत के अल्फाज हैं, क्योंकि इस दिन रोजे का सवाब जो है वो उस सवाब के लिहाज से 60 साल की इबादत के बराबर है। यानी अगर कोई शख्स 60 साल तक मुसलसल इबादत करता रहे, उसको जितना सवाब मिलेगा ना, उसको सिर्फ ये एक रोजा रखने में सवाब मिल जाएगा। कितना ज्यादा सवाब रखा गया देखें। बहरहाल तो जो है वो आप तमाम ख्वारान जो है वो ये रोजा रखेंगी। मसलन जो है वो 17 रबीउल अव्वल का रोजा है, 4 रोजे हमने कहा। 17 रबीउल अव्वल इमाम जाफर सादिक और रसूल खुदा की विलादत का दिन है। शब मेराज यानी 27 रजब, जिसको हम बेअसत भी कहते हैं, रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत भी जो है वो 27 रजब को किया था, 40 साल की उम्र में। ठीक है, इसी तरीके से 25 ज़िलक़ादा दाहुल अर्श, जब जो है वो जमीन को जो है वो खाने काबा के नीचे से जो है वो फैलाया गया था, बनाया गया था, और उस दिन का जो है वो रोजा रखने का बहुत ज्यादा सवाब है। इसी तरीके से 18 जिलहज यानी ईद गदीर का हमने अभी हदीस में पढ़ा। तो ये 4
दिन जो है वो रोजे रखना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कोई जो ख्वाहार है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रोजे रख पाए। हो सकता है कोई जो औरत है वो इस दिन पीरियड्स के अंदर हो और वो रोजा नहीं रख पाए, जरूरी नहीं है कि रख पाए। अगर रखेगी तो वो जो हमने मैसेज भेजा होगा उसके जरिए हमें बताएगी। तो ये मुस्ताहब रोजा है, बहरहाल हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि जब भी कोई मुस्ताहब रोजा आए तो उसको रखें। आप रखेंगे तो आपके बच्चे जब आपको देखेंगे, यार ये आपने क्यों रोजा रखा मम्मा, तो आप कहेंगे भाई मसलन इमाम की विलादत है, मसलन आज जो है वो शब मेराज है, बड़ा दिन है। जब आप बताएंगे तो बच्चे फिर जब वो बड़े होंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे, वो खुद रखेंगे। तो जाहिर सी बात है उसका सवाब जो है वो आपको फिर मिलेगा, ठीक है। बहरहाल जो है वो कहा जाता है कि जो है वो जब एक इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसका नामा अमाल बंद हो जाता है ना, सुना है आपने कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया से जाता है उसका नामा अमाल बंद हो जाता है, फिर उसके लिए कोई भी नेकी नहीं लिखी जाती। लेकिन जो है वो अ, दो तीन ऐसे अशखास है जिनका नामा अमाल खुला रहता है। उसमें से एक क्या है कि नेक औलाद। अगर आपने अपनी नेक औलाद छोड़ी है तो वो जो भी नेक अमल अंजाम देगी उसका सवाब आपके नामा अमाल में भी लिखा जा रहा होगा, ठीक है। तो नेक औलाद जो, अगर नेक औलाद कैसे बनेगी, तरबियत से बनेगी। तरबियत कैसे होगी, जब हम खुद अमल करेंगे। ऐसा हो कि हम खुद अमल ना करें, बच्चों को कहते हैं भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हाँ कुरान की तिलावत करो, जबकि मैं ना करूं, तो कोई भी बच्चा जो है वो, बच्चे हमसे ज्यादा तेज है, ठीक है, वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लिहाजा हमें करना पड़ेगा, हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमारी दुनिया में परवरदिगार ने हमें जो दुनिया में भेजा, मकसद ही जो है वो इबादत है, ठीक है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों को और इंसानों को पैदा किया है तो किसके लिए पैदा किया? क्या खेल कूद के लिए पैदा किया है? क्या इसके लिए पैदा किया कि तुम कमाओ, रोजाना खाओ और बस सो जाओ? नहीं, तुम्हें पैदा किया है इबादत के लिए। ख्वाहिरान आएंगी कि भाई हमारा दिन का बहुत काम है, बच्चे हैं, स्कूल भेजना है, हाँ खाना बनाना है, घर में बीमार है, सास है, सास का करना है, सास जो है वो जान नहीं छोड़ रही, जा नहीं रही, और जो है वो सारा हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो ख्वाहिरान आएंगी। लेकिन अगर आप ये अमल अंजाम देंगी तो आप देखेंगी कि आपकी जिंदगी के अंदर कैसी बरकतें आती, कैसी बरकतें आती हैं। इंशाअल्लाह के जो है वो बरकतें, इंशाअल्लाह परवरदिगार हम सबके घरों में जो है वो बरकतें नाजिल करें, बरकतों का नुजूल हो, फरिश्तों की आमदोरफ्त हो। हम अहले बैत के घर के बारे में नहीं कहते कि जो है वो सितारे जो है वो अहले बैत के जो है वो घरों में उतरा करते थे, ठीक है। फरिश्ते जो है वो जनाब सैयदा के घर में आके झुलाया करते थे। तो वो क्यों झुलाते थे? वो इसीलिए जुलाते थे कि जनाब सैयदा क्या कह रही हैं कि मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत है। वो कुरान पढ़ रही होती थी उस वक्त, और सारे उनके काम जो है वो ऑटोमेटिक कौन कर रहा होता था? फरिश्ते आके कर रहे होते थे। तो हम भी तो कभी ऐसा करके देखें, प्रैक्टिकल करें, आप करें प्रैक्टिकल, कि जो है वो एक दिन आप करें भाई मैं कुरान की तिलावत से अपने घर का जो है अपने दिन का आगाज करूंगी। आप देखेंगी प्रैक्टिकल करके कि आपका जो वो दिन है वो इतना खूबसूरत दिन होगा, उसके अंदर आपके सारे काम इतने नरम और मुलायम तरीके से अंजाम पा रहे होंगे। आप कहेंगी यार कि मेरे टाइम में कैसी बरकत आ गई है। रोजाना जब मैं काम करती थी मेरे पास टाइम नहीं बचता था, थकन लग जाती थी। और लेकिन जब मैंने ये कुरान से आज के दिन का आगाज किया है, नमाज से आज के दिन का आगाज किया है, तो यकीनन जो है वो मेरे अंदर जो है वो बरकत पैदा हो गई। वो कौन काम कर रहा होगा? आपके फरिश्ते। आपको दिख तो नहीं रहे फरिश्ते, फरिश्ते नहीं दिखते, कभी भी दिखते फरिश्ते जो है वो नूरी मखलूक है, ठीक है। नूरी मखलूक नहीं दिखती, खुदा दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन है। तो फरिश्ते भी जो है वो नूरी मखलूक है, दिखते नहीं है, नहीं दिखते, किसी को नहीं दिख सकते है, क्योंकि उनका कोई जिस्म नहीं है ना, हमारा जिस्म है, हम दिखते हैं। हमारी रूह किसी को दिख सकती है? नहीं दिख सकती, रूह नहीं दिखती। लिहाजा जो है वो जब हम इस चीज को प्रैक्टिकल करेंगे, और आप प्रैक्टिकल करके देखें ना, जितने भी परवरदिगार ने हमें आमाल दिए हैं, हम इसको कभी प्रैक्टिकल करके देखें तो सही कि ये जो आमाल परवरदिगार ने हमारे लिए दिए हैं, क्या इसके ना कोई फायदा है? एक दफा प्रैक्टिकल कर लें, और प्रैक्टिकल करके जो है वो अपने दिन को जो है वो देखें। एक दिन जो है वो बगैर कुरान के दिन को आगाज करें, एक दिन कुरान की तिलावत के साथ दिन को आगाज करें। देखें, लिखें कि क्या फर्क हुआ। मतलब आज जब मैंने कुरान की तिलावत के साथ दिन का आगाज किया था तो क्या हुआ, और आज जब मैंने जो है वो कुरान की तिलावत के साथ दिन का आगाज नहीं किया तो क्या हुआ। आप यकीनन यकीनन जो है वो फर्क महसूस करेंगे, ठीक है। तो अहले बैत जो है वो आसमान से नहीं आए, बल्कि बहरहाल वो तो आसमान से ही आए हैं, उनके अमाल की वजह से आसमान से आए। अगर हम भी वैसे ही अमाल कर लें तो हम भी जो है वो उनके जैसे बन सकते हैं, और यकीनन बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। देखें, एक उस्ताद होता है, हाँ वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि जो मेरा शागिर्द है वो मुझसे आगे बढ़ जाए। ऐसा होता है ना, मतलब उस्ताद जो मेहनत करता है अपने शागिर्द के पीछे, और जब जो है वो शागिर्द उस्ताद से जो है वो आगे बढ़ जाता है, उस्ताद तो उस्ताद ही रहता है ना, वो तो फिर दूसरे बच्चे आ जाएंगे उसके ऊपर पढ़ने के लिए, लेकिन वो शागिर्द क्या हो जाएगा? बहुत आगे बढ़ जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, हाँ हाँ। और मतलब जो है वो उस्ताद से बहुत आगे बढ़ जाएगा। उस्ताद के सामने जब आएगा, उस्ताद
वो कहेगा उस्ताद मतलब जो है वो आपने मुझे पढ़ाया था, आप देखें मैं मतलब फला डॉक्टर बन गया हूँ, मैं फला इंजीनियर बन गया हूँ, तो उस्ताद क्या होगा, खुश होगा नाराज होगा? उस्ताद जो है वो खुश होगा कि यार मैंने इसको पढ़ाया था और देखो कि जो है वो ये कितना आगे बढ़ गया, खुश होगा। तो अहले बैत भी ऐसे ही है, अहले बैत हमारे उस्ताद हैं, है ना? अहले बैत हमारे उस्ताद हैं, हमें वो सिखाते हैं। तो अगर हम अहले बैत से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो इसके अंदर कभी भी आप ये ना करें कि अहले बैत नाराज होंगे कि भाई ये हमसे आगे बढ़ गया, ये कैसे हो सकता है, अहले बैत हम जैसे नहीं है। लेकिन हम जो है वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देते और जो है वो दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं ना। वो आपने वाकया सुना ना, जन्नत में जो है वो जब जन्नत और जहन्नुम के दरमियान जो बहुत सारे कुएं होंगे, जब कयामत का मैदान होगा, और वहां पर जो है वो मुख्तलिफ कौम के लोग होंगे, जो कि हर कौम जो है वो के लोग मसलन जो है वो जब इस हर कुएं में होंगे, तो हर कौम के कुएं के बाहर जो है वो दो गार्ड्स होंगे, फरिश्ते। ठीक है? और वो निगरानी कर रहे होंगे भाई कोई जो है वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है, बाहर ना निकल जाए। लेकिन एक कौम ऐसी होगी जो जिसके पास जो है वो कोई फरिश्ते नहीं होंगे। ठीक है, परेशान हो जाएंगे लोग, यार ये क्या वजह है, सबके पास तो फरिश्ते हैं, निगरानी कर रहे हैं, ये कौम ऐसी है कि जिनके पास निगरानी नहीं है, मतलब कोई अच्छी कौम है। हाँ, कि भाई इसके पास जो है वो फरिश्ते नहीं। तो जब पूछा जाएगा तो वो कहेंगे भाई ये अच्छी कौम नहीं, सबसे बदतर कौम है। क्यों भाई? कहा जाएगा कि भाई इसके अंदर, इस कौम के अंदर ऐसे कि कोई भी जो कुएं से ऊपर चढ़ने जा रहा होता है, तो दूसरा जो होता है वो उसकी टांग खींच लेता है कि तू कैसे जा रहा है, चलो ये नीचे आ, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है वो सिपाहियों की जरूरत ही नहीं है कि हम जो है वो यहाँ पे सिपाही जो है वो खामाखाई जो है वो सिपाही को जो है वो रखें। लेकिन जो दूसरी कौम है वो जो है वो इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहती है। ठीक है ना, वो चाहती है कि भाई एक पहले चढ़ के देखे जाके, उसको उसको मदद करते चढ़ने में, जाके देख कैसा है, फिर हम सब भी आ रहे तेरे पीछे। हमारी कौम, बहरहाल हमारी कौम में ये जो है वो खराबी है कि हम जो है वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। हमें जो है वैसा नहीं करना चाहिए। अगर जो है वो हमारी कौम का कोई जवान, हमारी हमारी कौम की कोई लड़की आगे बढ़ रही, तो हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि अच्छी बात है। अगर हमारी कौम जो है वो आगे बढ़ेगी तो इसमें हमारा ही तो फायदा है, किसका फायदा है? ठीक है। बहरहाल जो है वो हसद नहीं करना चाहिए। हसद जो है वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को जलाता है। ठीक है, जो हासिद होता है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि जो है वो अ, हासिद अपने अमाल को ऐसे जला लेता है जैसे कि आग लकड़ी को जलाती है। ठीक है ना? बहरहाल कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो ये जो है वो मुस्ताहब रोजे के रूल्स हमने जो है वो आपके सामने डिस्कस कर लिया, और मुस्ताहब रोजे का जो मैसेज आएगा वो भी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मसलन जो है वो 27 रजब का जो है वो एक मैसेज है, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन ब्लू से लिंक हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। और इसी तरीके से ये वाला जो दूसरा मैसेज है वो है 27 की भी 27 रजब का, सॉरी 27 रजब का। आप जो है वो इस लिंक को क्लिक करेंगी रोजा रख के, और जो है वो वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। मतलब मैंने रोजा रखा है तो आपको एक पॉइंट, एडमिन साहिबा जो है वो आपके नाम के आगे एक पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करें कि जो है वो जो भी पॉइंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म के जरिए लिए जाएंगे, व्हाट्सएप के जरिए कोई जो है वो फॉर्म नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो है वो आप देखें 1500 मेंबर्स हैं। अगर 1500 मेंबर आपको मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, तो आप किसको किसको जवाब देंगे? नहीं जवाब दे पाएंगे। ठीक है, थक जाएंगे। 1500 लोगों का जवाब जो है वो मतलब हर हर ख्वार आ रही होती है, एडमिन को जो है वो कह रही होती है भाई आप जो है वो सिर्फ मेरा ले लें, सिर्फ मेरा ले लें भाई, सिर्फ 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 कितने सिर्फ। ठीक है, तो सिर्फ आपका भी हम नहीं लेंगे। और अगर आपका जो है वो कोई गूगल फॉर्म का इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉल्व करवाएं, तो ही जो है वो आपका एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज जो है बहरहाल हम जो है वो इसको एक्सेप्ट करने से जो है वो माजूर होंगे। पांचवी एक्टिविटी हमने जो है वो डिस्कस की, चिल्ला ज़ियारत आशूरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा इसके ऊपर मैं टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो हदीस में आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ कि अलकमा बिन मोहम्मद जो है वो हजरत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहि सलाम से जो है वो नकल करते हैं कि जो शख्स ज़ियारत आशूरा पढ़े और उसके बाद 2 रकत नमाज अदा करे, तो उसका सवाब यह है कि इस मोमिन के 10 लाख गुना माफ हो जाते हैं। एक ज़ियारत आशूरा पढ़ के अगर 2 रकत नमाज पढ़ के इमाम हुसैन को हदिया करे कोई शख्स, तो उसके 10 लाख गुना माफ हो रहे हैं। कितनी ज्यादा फजीलत है। और बहिश्त में इसके 10 लाख दर्जे बढ़ जाते हैं। आपको मालूम है ना, बहिश्त यानी जन्नत के अंदर दर्जात हैं। ठीक है, हर किसी को एक ही जगह पे जन्नत में नहीं डाल दिया जाएगा, उसके आमाल के हिसाब से दर्जात होंगे। ठीक है ना, ईमान के जैसे दर्जात हैं, वैसे जो है वो जन्नत में भी जो है वो जब मोमिनीन को डाला जाएगा, तो उनके आमाल का लिहाज रखते हुए उनको जो है वो दर्जे दिए जाएंगे। ठीक है,
कहते हैं इसी तरीके से जो है वो ज़ियारत आशूरा पढ़ने वाला शख्स उसकी मानंद है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रिकाब में शहादत के अजीम मकाम पर फायद हो। हम कहते हैं ना, काश कि मैं भी होता मैदान करबला में, तो हम जो है वो ज़ियारत आशूरा पढ़ के जो है वो इमाम को ये तसल्ली दे सकते हैं कि मौला अगर मैं होता तो यकीनन, या मैं होती यकीनन में जो है वो आपकी रकाब में जो है वो होती। लिहाजा जो है वो अगर कोई शख्स ज़ियारत आशूरा पढ़ता है तो उसका सवाब इतना है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुआ है और उनके दर्जात में शरीक होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर्जात में शरीक होगा, उनके साथियों के दर्जात में शरीक होगा। इसी तरह तमाम अम्बिया, 1,24,000 अम्बिया और इन तमाम अफराद के सवाब में शरीक होगा जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त जियारत की। बहरहाल बहुत ज्यादा मकाम है जियारत आशूरा का, और हम यकीनन हम पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम नहीं पढ़ते। लेकिन हम जो है वो इस कुरान ग्रुप के जरिए जो है वो चिल्ला चिल्ला जियारत आशूरा रखना चाह रहे हैं। ये स्टार्ट होगा 11 मुहर्रम से, जब जो है वो आशूर के अगले दिन यानी 11 मुहर्रम को ये हम स्टार्ट करेंगे और 20 सफर तक जो है वो जारी रखेंगे, यानी चहलुम तक, इमाम हुसैन के चहलुम तक। तो ये 40 दिन होंगे टोटल। और जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी, कि आप जो है वो इस ग्रुप से फायदा हासिल करते हुए अपनी किसी हाजत के लिए, मसलन जो है वो लड़की की शादी के हवाले से है, या मसलन जो है वो घर के हवाले से है, या मसलन कारोबार के हवाले से है, किसी भी हवाले से हो, आप जो है वो ज़ियारत आशूरा का विर्द कर सकती हैं रोजाना, और इसका जो है वो फायदा आप हासिल कर सकते हैं। एडमिन जो है वो आपको नोटिफिकेशन मैसेज भेज देगा कि भाई ज़ियारत आशूरा आज पढ़नी है, आप जो है वो ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगी, उसको कंफर्म करेंगी, ठीक है। डेट्स हमने आपको बता दी कि जो हमारी जो सफ़र है ज़ियारत आशूरा का वो इंशाअल्लाह 11 मुहर्रम से स्टार्ट होगा और 40 तक जो है वो चलेगा, यानी 20 सफर तक। छठी एक्टिविटी जो है वो डेली रमजान बोनस के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है वो हमने जो है वो पहले बता दिया आपको कि रमजान के महीने के अंदर जो पुरानी ख्वाहान है वो आपको बताएंगी, ठीक है। अगर मतलब आपको मजीद भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप अपने दोस्तान से जिसने आपको जो है वो इस ग्रुप के बारे में बताया है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मतलब कैसे ये ग्रुप मजीद रन होगा। मतलब मेरे ख्याल में जो है वो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मेरे ख्याल में कोई इसकी मुश्किल रहनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई मुश्किल रह जाती है आप एडमिन से पूछ सकती हैं, या मसलन जो है वो आप अपनी दोस्त से पूछ सकते हैं जिसने जो है वो आपको इस ग्रुप के बारे में बताया, अगर वो इस ग्रुप में रह चुकी है तो उसको मालूम है कि क्या होता है। बहरहाल जो है वो बोनस का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और बोनस का जो सवाल होता है वो इस्लामी एक जो है वो छोटा सा सवाल होता है, मसलन किसी इमाम के बारे में, मसलन किसी फिकी मसले के बारे में सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और उसका जो टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होता है, ठीक है। रमजान के महीने में 5 मिनट जो है वो टाइम होता है। रात के वक्त जो है वो ये आमतौर पर हम सवाल भेज रहे होते हैं, और जो है वो खुहरान जो है वो इस एक्टिविटी के अंदर हिस्सा लेती है, ठीक है। और जो है वो अगर कोई ख्वाहार सवाल का जवाब सही देती है तो फिर हम उसका नाम जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो भेजते हैं कि भाई मसलन फलां ख्वाहार थी, उसने जो है वो इसका सवाल का जवाब सही दिया, और उसको हम मसलन जो है वो पॉइंट भी दे रहे होते हैं। तो ये जो है वो बोनस के हवाले से, ठीक है। इसमें 5 मिनट का जो है वो सिर्फ टाइम होता है। कोई ख्वाहार का है भाई मुझे जो है वो 10 मिनट चाहिए, मुझे 15 मिनट चाहिए, मुझे 20 मिनट चाहिए, तो मुझे, मैंने अभी तो फॉर्म खोला है, बंद हो गया नहीं, बल्ले 5 मिनट का टाइम है, आप अपने जो है वो वक्त को जो है वो मेंटेन करें, ठीक है। बहरहाल सवाल जो है वो किसी से पूछना नहीं होता, खुद जवाब देना होता है, ठीक है। ये सब चीजें जो आपको मालूम है, जरूरत नहीं ज्यादा चीजें बताने की। तो बहरहाल जो है क्योंकि हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपकी बहन भाई, आपके शौहर, आपके रिश्तेदार से नहीं पूछ रहे कि आपने फौरन जो है वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, ये जो है वो होता है कि लोग जो है वो मैसेज फॉरवर्ड करने में 1 मिनट नहीं लगा रहे होते, और जवाब देने में उनको 5 मिनट कम पड़ रहे होते हैं। क्यों जवाब देने में 5 मिनट कम पड़े? क्योंकि सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा होता, जवाब नहीं आ रहा होता, इसलिए 5 मिनट जो है वो कम पड़ रहे होते हैं कि भाई 5 मिनट बहुत कम है, हमें ज्यादा दें, ये तो हमने खोला नहीं है, बंद हो गया। अरे भाई आपने सामने फॉरवर्ड कर दिया है 1 मिनट के अंदर, वहां से जवाब नहीं आ रहा तो आप हमें ये कह रही हैं कि जो है वो 5 मिनट का जो है वो वक्त बहुत जो है वो कम है। नहीं, अगर आपको जवाब आता है तो 5 मिनट या 2 मिनट भी आपके लिए जो है वो ज्यादा है, ठीक है। जवाब आना चाहिए। बहरहाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये बोनस का क्वेश्चन होता है। आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बोनस क्वेश्चन भी इस तरीके से आता है, आपका ये मोबाइल है, एडमिन की तरफ से जो है वो बोनस क्वेश्चन की एक पिक्चर आती है, सलाम अलैकुम, क्वेश्चन नंबर, डेट और लिंक। ये लिंक आएगा, अगर आपने नंबर सेव नहीं किया होगा तो आपको लिंक ही नहीं मिलेगा, ठीक है। आप बास को हरान जो है वो पूछ रही थी लिंक कब आएगा, लिंक कब आएगा, और भाई आपने नंबर ही सेव नहीं किया तो लिंक कैसे आएगा? नंबर तो सेव करें तो लिंक मिले आपको, वो नंबर ही सेव नहीं किया वो उन्होंने, बार बार मैसेजेस कर रही हैं, ख्वार लिंक नहीं आया, ख्वार लिंक नहीं आया। भाई भाई लिंक आएगा कैसे? आप नंबर तो सेव कर लें ख्वार का, ख्वार का नंबर आप सेव नहीं कर रही हैं और आप कह रहे हैं लिंक नहीं आ रहा। तो लिंक बनता ही उस वक्त है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसका नंबर सेव होता है सिर्फ उसी को लिंक बनता है और किसी को लिंक नहीं बनेगा। मसलन वो इस मसलन ये जो ब्लू से लिंक बना हुआ है, नीचे लाइन लगी हुई है, अगर सेव नंबर नहीं होगा तो वो इस तरीके से मसलन नॉर्मली लिखा हुआ आ रहा होगा,
ठीक है, ये जो है वो चीजें थोड़ी बहुत जो है वो है, इसको आप नोट किया करें। बहरहाल आखिरी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल हमने रखी है। बहरहाल पिछले साल भी थी। पिछले साल हमने जो है वो 5,000 रुपये वाली बीसी रखी थी, इस दफा हम जो है वो 5,000 और 10,000 दो बीसियां रखने वाले हैं। और अगर कोई ख्वाहार ये चाहती है कि बीसी में पार्टिसिपेट करे, तो फिर हम उसको मजीद अलग ग्रुप में डालेंगे। मैंने आपको दिखाया, वो किसी को दिख नहीं रहा, सिर्फ उसी को दिखेगा जो कि इस ग्रुप बीसी में शामिल होगा। अदरवाइज किसी दूसरे को जो है वो बीसी का ग्रुप नहीं दिख रहा होगा। देखें, बचत करने के वाले से इमाम की हदीस पहले मैं आपको सुना दूं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने हमेशा इस बात की ताकीद कि हर शख्स को अपने मुस्तकबिल के लिए क्या करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। मतलब लड़की की शादी करनी है, जहेज जमा करना है, ठीक है। मसलन जो है वो बच्चे को जो है वो बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, पैसे की जरूरत है मसलन। हो सकता है खुदा ना करे, खुदा ना करे कोई बीमारी आ जाए, अल्लाह ना करे, तो उसके लिए पैसों की जरूरत है, ठीक है। आजकल पैसों के बगैर कुछ नहीं है। तो जो है वो पैसों की बचत करना जरूरी है। अगर आप बीसी ना भी रखें तो भी मकसद जो है वो बचत करना है। तो बचत करने की गर्ज से हमने जो बीसी का जो है वो अरेंज किया, वरना अदरवाइज आप खुद से जो है वो बचाएं, बैंक में जमा करें। ऐसी तिजोरी में रख दें कि आप जो है वो उसको भूल जाएं कि भाई मेरे पास पैसे थे मसलन, ठीक है। बहरहाल जो है वो ये काम जो है वो जरूरी है। और कोशिश करें कि अगर आप बचत करें तो उसको जो है वो करेंसी में ना रखें, बल्कि उसको जो है वो आप गोल्ड की सूरत में रखें, ठीक है। क्योंकि करेंसी जो है वो आपको मालूम है आजकल जो है वो जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है। आपके जो पैसे हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब आप फर्ज कर लें, पहले जो 100 रुपए के अंदर जो चीजें आती थी, आज वो 1,000 रुपए में आती हैं। यानी अगर फर्ज कर लें किसी ने जो है वो 10 साल पहले 100 रुपए जमा किए, तो आज वो 100 रुपए ही रखे हुए हैं, और उससे फिर कुछ भी नहीं आएगा। तो बचत करना जो है वो दिमाग के साथ बचत करनी है, ठीक है। आप जो है वो अगर बचत कर रही है, 100 रुपए आपने मसलन जो है वो पिछले 5 साल पहले रखे थे, अभी भी आपने जो है वो 5 साल बाद भी जो 100 रुपए रखे हुए हैं, उससे फिर 100 रुपए से कुछ नहीं आना। आपने जो पैसे जमा किए 100 रुपए, उसका आप गोल्ड खरीदें, उसको गोल्ड में तब्दील करें, किसी चीज में तब्दील करें उसको, ठीक है। उस चीज की कीमत, गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, लेकिन आपके पैसे की कीमत कम होगी हमेशा, ठीक है। बहरहाल मतलब जो है वो पहले जमाने में आप देखें कि जो है वो 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए में अच्छे में अच्छा घर मिल जाता था। और आज जो है वो करोड़ों रुपए की बातें, और उसमें भी घर नहीं मिल रहा होता है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो गई है। बहरहाल इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ाना मकसद नहीं है, बताना ये मकसद है कि बचत अगर आप करना चाहती हैं तो पैसों में ना करें। मतलब हम यहाँ पे जो बचत करेंगे, मतलब आपसे पैसे लेंगे 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो जो आपको पैसे देंगे, मतलब आपके पास 50,000 रुपए आएंगे, तो फिर आप वो 50,000 रुपए रख नहीं देंगी। उस 50,000 रुपए से आप मतलब गोल्ड खरीद लेंगी, या मतलब आपको जो जरूरत थी, मतलब मोबाइल आपको खरीदना था, मतलब लैपटॉप खरीदना है, या मतलब जो है वो कोई चीज खरीदनी है, आप वो चीज खरीदेंगी ना। या जो है वो मतलब आपने गोल्ड में उसको इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट किया करें, पैसों में जो है वो कभी भी इन्वेस्ट ना किया करें। बहरहाल आइए जो है वो फिर इमाम क्या फरमाते हैं, ताकि अगर उसे कोई परेशानी हो या पैसे की जरूरत हो, तो उसे दूसरों की जरूरत ना पड़े। अगर उसके पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको तो फिर दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा ना। लिहाजा जो है वो हाथ फैलाने से जो है वो हमें अपने आप को बचाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो बात आ गई, तो मैं जो है वो दोबारा जो है वो बताता चलूं कि बात खुरान ऐसी भी जो है वो हमारे शायद ग्रुप में हो, ठीक है, कि जो हमारे दूसरे जो ग्रुप मेंबरान हैं, ठीक है, उनके नंबर वगैरह जो है वो निकाल के उनको मैसेजेस करें, तंग करें कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे आटा चाहिए, मुझे चीनी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मेरा बाप जो है वो मरीज है, मेरा शौहर मरीज है। तो अगर हमने ऐसी कोई ख्वाहार को पाया, अगर हमें किसी ने शिकायत की ग्रुप मेंबर ने कि मसलन फला कोई औरत है, उसने मेरा नंबर निकाला ग्रुप से और मुझे इस तरह के मैसेज कर रही है, मुझे पैसों की जरूरत मेरा जो है वो शौहर बीमार है, मेरा जो है वो बाप बीमार है, ठीक है, तो हम उसको फौरन से उस ग्रुप से रिमूव कर देंगे। हम जो है वो नहीं चाहते कोई भी हमारे किसी मेंबर की जो है वो कोई इस तरीके से इंसल्ट करे, ठीक है। बहरहाल जो है वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उस मेंबर को जिसको परेशान करने वाला है जो मेंबर, उसको जो है वो हम इस ग्रुप से रिमूव कर देंगे। जाहिर जाहिर सी बात है, परेशानियां जो है वो हर किसी के साथ आती है, हमारे साथ भी आती है, आपके साथ भी आती है, अल्लाह ना करे परेशानियां आए। जाहिर जिंदगी जो है वो परेशानियों का ही नाम है। हमें जो है वो उस परेशानी में सब्र का मुजाहरा करना है। ऐसा ना हो कि जैसी परेशानी है रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अरे भाई आप सब्र तो करो, ठीक है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके पास इतना पैसा, इतनी जायदाद, इतनी दौलत, लेकिन परवरदिगार जब उनका इम्तिहान लेता है, सब के सब जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो क्या वो गिड़गिड़ाने लगे कि परवरदिगार तूने मुझे कंगला कर दिया? नहीं, हमें जो है वो सब्र करना है। सब्र किया इमाम नबी ने, हमारे आइम्मा ने हमें क्या दर्ज दिया? सब्र करना। इमाम हुसैन ने अपने घर वालों को जो है वो शहीद कर दिया, करवा दिया, है ना। तो सब्र करना है। अगर कोई परेशानी आ रही है तो सब्र से काम लें, फौरन गिरिया शुरू ना कर दें, किसी के पास हाथ फैलाने ना चले जाएं, ठीक है। बहुत जो है वो मुश्किलात है। मैं तो कहूंगा मसलन जो है वो जो वेलफेयर वाले इदारे हैं उनके पास भी आप ना जाएं।
ठीक है। मुझे मालूम है कि वो लोग फिर जो है वो आगे पीछे क्या कर रहे होते हैं, अरे उनके पास भी ना जाए, अपनी जो है वो इज्जत नफ्स को मजरूह ना करें आप। ठीक है, अपने रिश्तेदारों से मांगे, अपने जो है वो दोस्त अहबाब के पास जाए, किसी दूसरे के पास आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर नहीं है, सब्र करें। परवरदिगार सब्र आपका इम्तिहान ले रहा है ये। हर किसी का परवरदिगार इम्तिहान लेता है, कभी आपके साथ, कभी हमारे साथ, कभी किसी और के साथ। ठीक है। तो जब भी परेशानी आए तो उसमें सब्र करें। हाँ, आज अगर जो है वो तंगी है तो हो सकता है कि जो है वो गुशाइश हो, इन नमाल उसरे युसरा। हर परेशानी के बाद क्या है, राहत है, सुकून है। लिहाजा अगर आपके साथ कोई परेशानी आई तो इसका मतलब ये नहीं कि परवरदिगार ने सारे के सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए। नहीं, परवरदिगार आपको आजमाना चाहता है, देखना चाहता है कि ये जो मेरा बंदा है, जिसके ऊपर मैंने ये थोड़ी सी मुसीबत डाली, थोड़ी सी परेशानी डाली है, ये कैसा है, ये कितनी शिकायत करता है, ये मुझसे शिकायत करता है या किसी दूसरे से जाकर शिकायत करता है। ये एक अहम अहम मसला है। यानी जब किसी के अंदर कोई परेशानी आती है, वो फौरन से जो है वो खुदा से मांगने के बदले दूसरे लोगों से, खुदा के बंदों से ही मांगना शुरू कर देता है। जबकि खुदा के बंदों को भी किसने दिया है? खुदा ने ही दिया है। तो वो खुदा आपको भी दे सकता था, लेकिन आपको खुदा आजमाना चाहता है। देखिए, जितने भी अंबिया, जितनी भी आइम्मा मासूमीन आए, उनको परवरदिगार ने आजमाया। जब आजमाया और वो उसके अंदर कामयाबी से सुरखरू हुए, तो फिर परवरदिगार ने उनको दर्जात दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सुनते हैं ना, कि जो है वो, उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो कुर्बान करने के लिए कुर्बान गाह तक लेकर गए। परवरदिगार को कितना पसंद आया उनका अमल। ठीक है, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। और परवरदिगार को इतना पसंद आया कि आज तक जो है वो अ, हम उन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में जो है वो कुर्बानी करते हैं। ठीक है। तो जो है वो आप सब्र करना सीखें। जनाब हाजरा, ठीक है, अपने बेटे के लिए जो है वो परेशान थी, पानी के लिए। ठीक है, इधर से उधर चक्कर लगा रहे, सफा मरवा, सफा मरवा, सफा मरवा। परवरदिगार को कितना पसंद आया उनका अमल। हज में शामिल कर लिया। आप 50, आप जो है वो 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए हज पे खर्च करते हैं ना, कि यही सफा मरवा करने के लिए। ये हजरत हाजरा अलैहि सलाम की ये सुन्नत है। देख रहे हैं। तो बहरहाल सब्र करना है। तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं। जैसे परवरदिगार को ये अमल पसंद आया, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की जो है वो टांग से पानी जारी कर दिया। किसी को मालूम था कि ये पानी आ सकता है इस रेगिस्तान में, लेकिन आ गया। और अब तक वो जो है वो अ, पानी जो है वो जारी है। जनाब हाजरा को जम जम कहना पड़ा। जम जम यानी रुक जा। ठीक है, बस हो गया, हमने पी लिया पानी, रुक जा। नहीं, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो मजीद जो है वो अब तक जो है वो कुआं जारी है। हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की बात हुई उस जमाने से लेकर अब तक। तो बहरहाल जो है वो सब्र करना सीखें। मुश्किलात को जो है वो आती है मुश्किलात, सब्र करें। ठीक है। और जो है वो परवरदिगार पर तवक्कुल करें, परवरदिगार पर तवक्कुल करें। ऐसा ना हो कि आप जो है वो फौरन जो है वो परवरदिगार से शिकायत करना शुरू कर दें। परवरदिगार इस चीज को पसंद नहीं करता। ठीक है। हाँ, शिकायत करनी है परवरदिगार से खुद करें, किसी दूसरे बंदे से ना करें कि जो है ना, परवरदिगार ने मुझे कंगला कर दिया, मैं मरीज हो गई, मैं बीमार हो गई। ठीक है, बाकी किसी के साथ ये नहीं होता, सिर्फ मेरे साथ होता है। ये परवरदिगार के ऊपर जो है वो शिकायत करना, वो भी दूसरे के साथ, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। परवरदिगार जिसने आपको खल्क किया, परवरदिगार आपको खल्क भी ना करता तो आप क्या कर लेते? ठीक है। तो बहरहाल जो है परवरदिगार ने अगर आपको खल्क किया तो आपकी सारी जिम्मेदारी भी खुदा की ही सुपुर्द है। वो जो आपको लाया है वही जो है वो आपको पालेगा। ठीक है, बहरहाल परवरदिगार रब है हमारा, पालने वाला है हमारा। तो अगर मुसीबत अगर हम पर कभी आती है तो हम जो है वो फौरन रोना धोना शुरू ना कर दें। ठीक है। बहरहाल अगर जो है वो, अगर हमारे ग्रुप में भी अगर कोई ऐसा मेंबर हुआ, अगर किसी ने किसी को तंग किया कि जो है वो मुझे फला आटा चाहिए, चीनी चाहिए, दाल चाहिए, हाँ, तो हम जो है वो उस ग्रुप मेंबर को जो है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और जो है वो आखिरी जो है वो चीज़ है सिर्फ बचत के हवाले से, बैलेट कमेटी। ठीक है, अगर कोई और चाहती है, जरूरी नहीं है, हमने जो है वो आपको इल्जाम ही नहीं किया। अगर आप चाहती हैं कि बचत करें तो आप जो है वो, दो बीसियां हमारी हैं, एक जो है वो 5,000 रुपये वाली है और एक 10,000 रुपये वाली है। अगर आप चाहती हैं 10,000 रुपये वाली बीसी रखें तो आप 10,000 वाली बीसी रख सकती हैं। अगर आप चाहती हैं 5,000 वाली बीसी रखें, 5,000 वाली बीसी रख सकती हैं। ठीक है, अगर आप 5,000 वाली बीसी रखेंगी आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप 10,000 वाली बीसी रखती हैं आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। सिर्फ जो है वो 10 महीने ये बीसी चलेगी। और जो बीसी के मेंबर है, मतलब एक ख्वार आती है, वो कहती है कि मैं बीसी तो रखना चाहती हूँ, मुझे पहली चाहिए। तो भाई आप बीसी रख के मुझ पे एहसान ना करें। आप मुझ पे एहसान नहीं करेंगे बीसी रख के कि मैं आ रही हूँ बीसी रख रही हूँ मुझे पहली चाहिए। नहीं भाई, आपको हम आपको बीसी रखवाना नहीं चाह रहे। हम बैलेट करेंगे, फेयर फेयर बैलेट होगा। और पर्चियां निकाली जाएंगी, जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले, जिसका नाम आखिरी में आएगा उसका नाम आखिरी में। ठीक है, कुरान राजी होगी। लिहाजा जो है वो कोई ख्वार इस तरीके से आए कि भाई मैं बीसी रखूंगी लेकिन मुझे पहली चाहिए, मुझे दूसरी चाहिए, मुझे पांचवी चाहिए, तो हम जो है वो ऐसी बीसियां नहीं बांटते।
हम जो है वो पर्चियां डालते हैं, जिसका नाम पहले आता है उसको पहले देते हैं, जिसका नाम आखिरी में आता है उसको आगे, मतलब हमारी भी अगर आखिरी में गई तो हम एक्सेप्ट करेंगे। यानी हम जो बीसी रख रहे हैं हम भी पहली बीसी नहीं लेंगे, ठीक है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपना नाम आखिरी में रखते हैं, ठीक है। और दूसरे मेंबर्स को जो है वो शुरू में बैरल दे रहे होते हैं। तो जो है वो ये बीसी के हवाले से अगर जो है वो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो बीसी के हवाले से, बीसी रखना चाहती हो, तो आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए, एक फैसिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप जो है वो अवेल कर सकती हैं। आजकल जो है वो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। अगर आप जो है वो इसको जो है वो सेव करना चाहती हैं, कि आप जो है वो मसलन कोई चीज़ खरीदना चाहती हैं, ठीक है। या मतलब कोई गोल्ड की वगैरह, आजकल तो जो है वो 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये भी आएंगे, उसमें भी कुछ नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी जो है वो बहरहाल कुछ ना कुछ जो है वो ना होने से कुछ होना बहरहाल बेहतर है। तो ये जो है वो बैलेट कमेटी के जो पुराना जो हमारा एयर था उसके अंदर, ये देखें हमारा जो ग्रुप था उसके अंदर मतलब जो है वो, ये कौन सा महीना है, जनवरी, जनवरी 2025 के अंदर जो दो मेंबर्स हमारे हैं उनकी जो है वो बीसी खुली थी। एक थी इफ़त तहसीन साहिबा और दूसरी थी दिनेश फातिमा साहिबा। इनको जो है वो 45,000 रुपीज जो है वो हमने दिए थे। उस वक्त जो बीसी हमने रखी थी वो 9th मंथ की रखी थी, कि 9 महीने की रखी। इस दफा हमने जो है वो 10 महीने की रखी है, ठीक है। तो 50,000 रुपये मिलेंगे। और अगर 10,000 रखी जाएगी तो फिर 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो जो है वो बहरहाल पूरा जो है वो सिस्टम है, मैसेजेस होते हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर दिया जाता है। हम भी जो है वो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, और वो भी जब बीसी का टाइम आता है वो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। लिहाजा जो है वो बाकायदा इसकी जो है वो शीट्स बनती हैं, एक्सेल की फाइलें बनती है, ठीक है। और जो है वो फेयर वर्क होता है। और आपको अल्लाह ने की दे, जब जो है वो हम बीसी मांगेंगे तो जाहिर सी बात है जो है वो एक डेट आपको देंगे, कि आपको इसी डेट के अंदर, मसलन फर्ज कर लेते हैं 5 तारीख, हर महीने की 5 तारीख को आपको बीसी जमा करवानी है, ठीक है। तो आप जो है वो 5 तारीख को बीसी जमा कराएंगे। और हम जब आपको बीसी देंगे तो महीने के एंड पे देंगे, मतलब अगर 30 का महीने तो 30 तारीख को देंगे, अगर 31 का महीने तो 31 तारीख को दे देंगे, ठीक है। आखिरी जो महीने की आखिरी तारीख है उसके अंदर हम आपको बीसी, जिसकी बीसी खुली होगी उसके अकाउंट में, हम ऐसे होते उसका अकाउंट नंबर हमारे पास होगा, हम जो है वो उसके अकाउंट में वो बीसी को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। समरी करते हैं इसकी। हमारी तकरीबन जो है वो 7-8 एक्टिविटीज हैं, ठीक है। डेली कुरान मजीद तिलावत करना, वीकली दर्स, नमाज हदिया, मुस्तहब रोजा, 40 दिन जो है वो ज़ियारत आशूरा, बोनस क्वेश्चंस, और आखिरी जो है वो बीसी। बीसी जो है वो बचत के हवाले से, इसका जो है वो सवाब से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो है वो हमने अभी इमाम की हदीस जो है वो आपको सुनाई कि बचत करना सवाब है, ठीक है। ताकि जो है वो आगे जाके आपको कोई मुश्किल परेशानी पेश ना आए। आखिरी में जो है वो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। आप लोग अपने पास सेव रखें, ये वेबसाइट का एड्रेस है, आप इसको सेव रखें, ठीक है। और आपका जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हौसले से जो है वो हमारी इस गुफ्तगू को सुना, ठीक है। और आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि तस्मीना बाकिर दाऊदानी जो साहिबा है उनके लिए आप जो है वो एक दुरूद जो है वो उनको हदिया भेजें, दुरूद का। बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं आपके लिए जो है वो, दिन रात जो है वो मैसेजेस बनाना और लोगों को जो है वो जवाबात देना, ठीक है, लिस्टें मेंटेन करना, ठीक है। बहुत जो है वो सख्त काम है, आसान काम नहीं है। 1,500 अगर अफराद हो तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा सख्त है। 1,500 अफराद बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर आपको एक दफ़ा जो है वो एक दिन में 50 मैसेज भी आ जाए तो जो है वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगी। लेकिन जो है वो तस्मीना साहिबा जो है वो बहरहाल जो है वो मेहनत करती हैं। तो हमें जो है वो जाहिर सी बात है जो है वो अपनी दुआओं में जो है वो इन्हें याद रखना चाहिए। आप तमाम जो है वो कुरान के लिए काम कर रही हैं, बेहतरीन काम है, ठीक है। तशवीक करनी चाहिए। तो बहरहाल जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो एक मरतबा अपने लिए भी, बहरहाल अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और खुसूसन जो है वो तस्मीना साहिबा के लिए आप एक जो है वो दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमें मजीद नेक तौफीकात इनायत फरमाए। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम इस साल एहसन जो है वो तरीके से जो है वो कुरान की जो है वो तिलावत कर सकें। हमारे जो पिछले साल कुरान मजीद के जो ग्रुप के मेंबर्स थे उसमें दो मेंबर जैसे हैं। एक तो मेंबर थी जिनका नाम क्या था, जिनका इंतकाल हो गया, मिसबाह कानानी साहिबा, ठीक है। हमारे ग्रुप की मेंबर थी, जवान साला थी, और उनका जो है वो इंतकाल हो गया था। क्या नाम था दोबारा, मरहुमा मिसबा साहिबा जो हमारे ग्रुप में थी। और एक दूसरी थी कुंवर जिनका ईरान में इंतकाल हुआ, सकीना लीलानी साहिबा, ठीक है। तो हम जो है वो इन दो कोहरान को जो हमारे ग्रुप में थी अब हमारे दरमियान बहरहाल नहीं रही हैं, परवरदिगार इनके दर्जात
बुलंद करे। वैसे इनके दर्जात बुलंद है, बहुत ज़्यादा बुलंद है। मजीद परवरदिगार जो है वो इनके दर्जात को बुलंद करे। इनके लिए जो है वो एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा जो है वो सूरह इखलास का हदिया हम पेश करते हैं, ठीक है। और अपने मरहुमीन, हमारे मरहुमीन, खुसूसन उनके मरहुमीन जिनके लिए कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, सूरह फातिहा का जो है वो हदिया पेश करेंगे। रहिमल्लाहु मन करअल फातिहा मअस सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।